सब कुछ है मसीह की। Praise the Lord। मैं अपनी मिसेस को बीच बीच में बोलता हूँ कि ऐसा मुझे शादी में भी ढोल नहीं बजते थे मेरे लिए, जितना प्रभु के नाम को लेके जाने में ऐसे ढोल बज के मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इतना आनंदित हूँ खुदा में कि इस प्रकार से यहाँ पे आने का परमेश्वर ने मौका दिया। और मैं प्रत्येक रूप से प्रभु के दास पास्टर बॉबी का, उनकी फैमिली का, उनके कलीसिया का धन्यवाद करूँगा। मैं 3 साल से वेट कर रहा हूँ सिंगापुर आने के लिए। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो इसके लिए प्लान आउट बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि बहुत कम छुट्टियाँ हैं मेरे पास। लेकिन इस साल जब प्रभु के दास से बात किया और जैसे उन्होंने कुछ देर पहले बोला कि शायद ये प्रभु का सही समय था, इट वाज द राइट टाइम फॉर गॉड एंड गॉड अलाउड इट। और मैं विश्वास करता हूँ आज और कल प्रभु हमसे अद्भुत रीति से बातचीत करेगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग प्रभु से सुनने आए? सच में आप प्रभु से सुनने आए? और आप में से कितने लोगों के पास फोन है? मेरे लिए एक छोटा सा काम आप करेंगे, उसे स्विच ऑफ कर दीजिए, है ना। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। क्योंकि कभी कभी खुदा काम नहीं करता अगर खुदा से ज़्यादा महत्व हम किसी इंसान को दे दें। तो मैं आपके सम्मान का धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन मुझसे भी कोई बेहतर आज इस जगह पे उतरा है, और जब तक वो नहीं चाहेगा यहाँ पे एक तिनका भी नहीं हिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप फोन्स बंद कर दें, और आपको अगर उठाना ही है हाथ तो अपने हाथ उठाइएगा, जुबान उठाइएगा, है ना, आवाज़ उठाइएगा और प्रभु से बोलिए आज मुझे छुए, क्योंकि उसका एक स्पर्श हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, आमीन। मैं आज आपके सामने आज और कल इसका दूसरा भाग रखना मांगूंगा। आज आपके सामने कैसे आप खुदा की उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में प्रचार करना चाहूँगा। आज और कल उसके विषय में करूँगा। आज पवित्रता और उसकी महिमा के विषय में प्रचार करूँगा, और कल उसकी सामर्थ्य के विषय में प्रचार करूँगा। तो अगर आज सुनेंगे तो आपको कल भी आना पड़ेगा, है ना। और मुझे विश्वास है कि खुदा हम सबको भर कर भेजेगा। आप बिलीव करते हैं? वंडरफुल। मैं चाहता हूँ आप अपना बाइबल निकालें। प्रेरितों का वचन, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स नंबर 2। प्रेरितों का किताब अध्याय 13 उसका दूसरा वाक्य। प्रेरितों का किताब अध्याय 13 दूसरा वाक्य। अगर कोई मुझे हिंदी में खड़े होकर पढ़कर मुझे मदद करे। जब वे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसलिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया, आमीन। आइए अपने हाथों को जरा उठाए। अगर आप 1 मिनट और खड़े हो सकते हैं तो जरा जिंदा खुदा के सामने धन्यवाद करेंगे। आज उससे कहेंगे, मुझसे बात कर। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं। ओ रबा काशे तेरे, मेरे जीने
तेरी, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। ये जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं, आराधना करूं। रखा था लरा बाशे तेरे गेदेरे आते, आराधना करूं। एक खुदा लरा बाशे थे, मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं। आज की रात पवित्र आत्मा, हम मानते हैं आपके सामर्थ को, आपकी उपस्थिति को। आंखों दे ले रेशे तेरी आंखों दो रोगे आंदे, एको दो लो रोशो थोरो रोबा खातीरी आ थोरो बोशा के दे, Ekodia rabase kete reato roboshe dele reande, Ekoda le reboshe kedia rabakata la rabasheke। इस मीटिंग के खिलाफ खड़े हुए सारे अंधकार की ताकत को आज हम कैंसिल करते हैं। रीबा खाबा शेख होते, ये थूरा बाखाती आथारा भूषा खादाला रासाता, एक खोंदले रे बीशी की दिरिया तेरे बोशे के। हर मंडल में स्वर्ग खुल जाए, हर जगह स्वर्ग खुल जाए, आसमान से हर आशीष खुल जाए। एक खुदा ले रे बेशी खा दिया का, ये दोरा बो सखी दिरिया थोरो बोशी खा दाला राबा का दे, ये धोरिया खा दाबाशी के। अपनी महिमा को हमारे बीच में उंडेल दे खुदावन, अपनी महिमा को हमारे बीच में उंडेल दे परमेश्वर। ये धोरिया का बाशी, जीवित खुदा आपका धन्यवाद मानते, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपकी महिमा प्रभु हमारे बीच में आप रखें। प्रभु जी आज वैसे ना चले जैसे मैंने सोचा है, वैसे ना चले जैसे पास्टर बॉबी ने सोचा है। खुदा हर हाथ पवित्र हो जाए, हर जुबान पवित्र हो जाए। ये रोबा शिया तेरे बोखो थोरिया तेरे, हर अपवित्रता को यीशु के नाम में हटाते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा सारा आदर सिर्फ आपको देते हैं। और मिलके सिंगापुर की कलीसिया एक साथ मिलके कहेगी आमीन। एक बार पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाए, ऐसा बजाए जैसे आप उसके लिए दे रहे हैं सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा। एक बार आवाज उठा के उसका धन्यवाद कीजिए चर्च। हालेलुया हालेलुया आमीन। आप बैठ सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं। Hallelujah. Praise God. Pastor, is it possible to give me a little more reverb? Thank you. Praise the Lord. आप मेरे साथ हैं? आपको लगता है प्रभु आपको छूने जा रहा है? Hallelujah. टॉपिक है ministering unto the Lord. Ministering
unto the Lord. मैं आज आपको कुछ ऐसा सिखाने जा रहा हूं जो आपके प्रार्थना के जीवन को पूरी तरह बदल देगा. हालेलुया. Ministering unto the Lord. हालेलुया. काफी बार हम आराधना करने आते हैं लेकिन अपने लिए करके चले जाते हैं. किसके लिए? अपने लिए. खुदा के लिए नहीं. वैसा नहीं जैसे खुदा चाहता है, लेकिन वैसा जैसे हम चाहते हैं. आज हम आए हैं खुदा के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि अगर आप खुदा के लिए आज देने आए हैं तो खुदा आपको आज रात यहां से खाली नहीं जाने देगा. अगले 1 घंटे में मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको मन नहीं करेगा 9 बजे के बाद जाने का. और आप फिर अगर पास्टर को कन्विंस करेंगे तो मैं 10 बजे तक प्रचार करूंगा. और अगर आप पास्टर को कहेंगे 11 बजे तक करना, मैं 11 बजे तक करूंगा. हालेलुया. आपको पता है, मैं इधर आने से पहले 2 मीटिंग्स थी मेरी. एक यूके में था, बहुत जबरदस्त मीटिंग था. पहले दिन की मीटिंग के बाद जब दूसरा दिन का मीटिंग हुआ तो अंग्रेज लोग, अफ्रीकन लोग सब आ गए थे. कहाँ से उन्हें पता लगा मुझे यही नहीं पता. और फिर मुझे अंग्रेजी में प्रचार करना पड़ा ताकि सबको समझ आ सके करके. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावंद कल कुछ ऐसा करे कि इस चर्च में जगह ही ना बचे, और पास्टर को ऐसे लगे कि कोई और ही जगह लेनी चाहिए थी, वही बढ़िया था. हालेलुया. ताकि अगली बार वो बड़ा जगह ले. आमीन. हम झारखंड में थे. उसके बाद मुझे नहीं पता आप में से किसी ने वो मीटिंग देखा. हालेलुया. एक दिन में 3.5 लाख, न्यूज़पेपर ने कहा 3,70,000 लोग उस मीटिंग में आए थे. ये न्यूज़पेपर ने कहा, हमने नहीं कहा. हमने तो नंबर्स ही नहीं डाले. हालेलुया. उस मीटिंग में आपको पता है सबसे खूबसूरत चीज क्या हुआ? लोग बैठे ही नहीं. लोग बैठे ही नहीं. तकरीबन 1 लाख से ऊपर कुर्सियां डाली हुई थी. और मुझे बाद में ऑर्गेनाइजर बोल रहे थे कि अगर आप पहले बता देते तो कुर्सी के पैसे बच जाते, अगर लोग खड़े होने जा रहे हैं करके. आमीन. जब खुदा आपको छूता है, when God touches you, हालेलुया, सारा रुख परमेश्वर हमारे जीवन से बदल देता है. आज की रात मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपके चेहरे पे एक जबरदस्त मुस्कान होने जा रही है. आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है वो खत्म होने जा रहा है. एक नई ताकत से परमेश्वर आपको भरने जा रहा है. हालेलुया. बोलिए मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड. बोलिए मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड. हमारा काम प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है? मिनिस्टर करना. उसको क्या करना है? उसके लिए सेवा करना है. अब सेवा सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं है. सेवा जैसे गैरी कीज पे है, वो सिर्फ सेवा नहीं है. वहाँ पे पीछे मीडिया टीम है, वो कर रही है मेहनत, वो सिर्फ सेवा नहीं है. हमारी वर्शिप टीम यहाँ पे थी, वो सिर्फ सेवा नहीं. आपको पता है सेवा क्या है? सेवा है जब आप कमरे के अंदर घुसते हैं अपने पूरे दिन की थकावट के बाद, जब आप रात को जाते और आप कहते हैं प्रभु कम से कम 15 मिनट ही सही, लेकिन मैं तेरे से बिना मिले मैं अपना दिन खत्म नहीं करना चाहता. और आप जाते हो उस कमरे के अंदर और आप जाकर क्या करते हो? जैसे ही उस कमरे के अंदर जाते हो कुंडी लगाते हो. पता नहीं आप ये सब करते हो कि नहीं, पर मैं करता हूँ और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ. और लगा के आप क्या करते हो पता है? एक गाना चला देते हो और फिर मैं यूजुअली यही गाना गाता हूँ. इसी के लिए मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ, है ना. तो मैं जब प्रभु के पास जाता हूँ तो मैं जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता. आपको पता है आपको प्रभु सुंदर है. कल दिखाऊंगा मैं आपको सुंदर प्रभु. कल, आज नहीं, कल दिखाऊंगा. हालेलुया. सो जब आप खुदा की उपस्थिति में जाते हो और आप बोलते हो परमेश्वर मैं आज आया हूं आपसे मिलने के लिए, आपको मैं सच बता रहा हूं कायनात का सबसे ताकतवर व्यक्ति आपके लिए उस कमरे के अंदर उतर कर आ जाएगा. हालेलुया. क्योंकि आप सारा समय छोड़कर किसके पास पहुंच गए पता है? आप परमेश्वर के पास पहुंच गए. मैं आपको कह रहा हूं इतनी ताकत किसी और जगह में नहीं है जितनी ताकत आपके बंद कमरे के अंदर जब आप अकेले बैठते हो. उतनी ताकत एक बॉम्ब में भी नहीं है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब में भी नहीं है. इतनी ताकत, जितनी ताकत किसमें आपको पता है? जितनी ताकत जब आप कमरे के अंदर घुसते हो और आप कुंडी लगा देते हो और आप कहते हो परमेश्वर हियर आई एम, हियर आई एम, मैं आ गया हूं. और प्रभु कहता है हटाओ सबको, मैं जा रहा हूं मिलने, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी मुझसे मिलने के लिए आए. हालेलुया. मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूं इसका. मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड का मतलब क्या है? पुराने नियम में एक प्रभु का दास था जिसका नाम एली था, राइट. और एली अच्छा प्रभु का दास था. उसके 2 बेटे थे, होफनी और फिनेहास. प्रभु का दास सेवा करता था, अच्छा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी आई साइट खत्म हो गई.
शायद उन्होंने प्रभु के साथ समय बिताना कम कर दिया। तभी एक औरत वहां पे पहुंची। एक आध दिन एक औरत वहां पे पहुंची, और जब वह औरत वहां पे पहुंची तो वो बड़े बोझ में थी, क्योंकि 13 से 18 साल से वो क्या है, बांझ थी। कोई बोलिए बांझ थी। उसको बच्चा नहीं हो रहा था। तो अंदर से कड़वी भी हो गई थी, क्योंकि हर दिन उसकी सौतन उसे ये याद दिलाती थी कि तू बेकार है, तू बेकार है, तुझे बच्चा नहीं हो रहा, 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 तुझे बच्चा नहीं हो रहा। और वो परेशान हो गई थी और कड़वाहट अंदर था। लेकिन एक दिन वो त्योहार मनाने के लिए जब मंदिर के पास गई तो उसके अंदर कुछ हो, उसने कहा आज मैं जरा अकेले मंदिर पे जाती हूँ। और वहां गई और बाइबल बताती है वो ऐसे आराधना करने लगी, वो ऐसा दिल खोल कर खुदा के सामने देने लगी कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। और एली पुरोहित कुछ दूर ही खड़े थे और वो हन्ना को देखते हैं और उन्हें लगता है कि हन्ना शायद दारू पी कर आई। क्या पी कर आई है? दारू पी कर आई, क्योंकि उसकी आराधना बिल्कुल वैसी आराधना नहीं थी जैसे कोई और वहां कर रहा था। तो उसने क्या किया, वो गया और उसने शायद हन्ना को देखकर कहा, शायद तू कहीं तो पी तो नहीं हुई? ऐसे कौन आराधना करता है? ऐसे कौन आंसू बहाता है? ऐसे कौन चिल्लाता है? ऐसे कौन एक्सटेटिक होता है? ये क्या कर रही है तू? और उसने बोला, मैं सिर्फ खुदा की आराधना कर रहा हूं। उस दिन एली पुरोहित को वो आराधना समझ नहीं आई, लेकिन उस दिन खुदावंद को वो आराधना कबूल हो गई। हालेलुया। और आपको पता भी नहीं लगा, ना एली पुरोहित को पता लगा, उस बांझ औरत को परमेश्वर ने उस दिन छू लिया। हालेलुया। तो वो आराधना कर रही है, सामने एली पुरोहित खड़ा हुआ है, लेकिन कहीं और परमेश्वर उसे सुन रहा है। और परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने उसके बांझपन को, उसके पेट को छू लिया और उसे पता ही नहीं लगा। उस दोपहर को एली पुरोहित के सामने मंदिर के अंदर एक औरत का परिस्थिति हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। आज की रात आप किसी और को समझाए या ना समझाए, लेकिन अगर खुदा आपकी आराधना को समझ जाए, आपके विषयों के ऊपर परमेश्वर कुछ लोगों को, हालेलुया, परमेश्वर कुछ लोगों के ऊपर अपने प्रेजेंस को डाल देगा। वो आएगा, कब करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अपने आप आएगा, अपने आप छूकर चला जाएगा। See, the Holy Spirit is so sensitive, is so sensitive. इसी के लिए बाइबल कहती है कि आप सारे पाप क्षमा है, पर वो नहीं जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है। Very sensitive. हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तो उसने क्या किया? उसने प्रभु के सामने सेवा किया, खुदा ने एक्सेप्ट किया, उसके पेट को छुआ। उस दिन उसका छुटकारा हुआ और उसके अंदर एक प्रोफेटिक बेटा आ गया जिसका नाम था शमूएल। हम मान लेते अभी के लिए 9 महीने में ही पैदा हुआ है, मैं 7वें महीने का हूँ। 7वां महीना पहला दिन, तो आई एम होपिंग कि वो प्रीमेच्योर नहीं होगा। स्टैंडर्ड 9 महीने का, 9 महीने बाद वैसे बेबी इन हर बॉसम। माय गॉड, इतना आनंदित हो गई होगी वो, ये बच्चा मेरा है। दुआ करते 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 ये बच्चा 12 साल का हो गया। 12 साल का हो गया तो उसे वो दिन याद था जो उसने खुदा के सामने एक कवेनेंट, एक वाचा बांधा था कि ये वापस दूंगी। तो 12 साल की उम्र में तो शमूएल को लेकर आई, और शायद उसने बचपन से शमूएल को बोला होगा, तुझे वापस चर्च ही जाना है, तुझे वापस मंदिर में ही रहना है, तुझे वापस खुदा की सेवा करना। तो शमूएल को उसने पाला भी वैसा, और शमूएल को लेकर गई और लेकर जाके एक दिन मंदिर में छोड़ दिया। पता नहीं कैसे छोड़ा उसने, मेरे को भी नहीं पता, है ना। पहला बच्चा 13 से 18 साल बाद मिला हुआ बच्चा, पता नहीं कैसे छोड़ा होगा उस बच्चे को, लेकिन उसने छोड़ दिया। और शमूएल 12 साल का, शमूएल वहां पे बढ़ने लगा। शमूएल ऑलरेडी प्रभु के काफी करीब था। जिसकी मां करीब है इतना खुदा से, तो उसके बच्चे भी करीब ही रहेंगे। हालेलुया। आज आपके घर में कोई विश्वास में हो ना हो, एक दिन सब आ जाएंगे, क्योंकि आप प्रभु में विश्वास में बढ़ रहे हो। पूरा घराना आपका आएगा। चाहे आज आप कैसे भी अपनी पीढ़ी को देख रहे हो, अपने पति को देख रहे हो, अपनी पत्नी को देख रहे हो, जैसे भी आप इस दुनिया को देख रहे हो, एक दिन हर घुटना टीकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। इसको एक कमरा दे दिया गया और ये हर दिन वहां पे क्या करता था आपको पता है? दुआ करता था, एवरी डे। बाइबल बड़ा स्पेसिफिक कहती है, सैमुएल मिनिस्टर्ड अनटू द लॉर्ड। ही डिड नॉट प्रे, ही डिड नॉट वर्शिप, व्हाट डिड ही डू? मिनिस्टर्ड अनटू द लॉर्ड। जाकर खुदा के पास ऐसे जाना कि खुदा मैं आ रहा हूं तेरी सेवा। आपको पता है मिनिस्ट्री का मतलब? मिनिस्टर्ड अनटू द लॉर्ड। मैं सिंपल समझा देता हूं आपको।
आपको याद है यीशु मसीह एक बार आया था और एक औरत यीशु मसीह के पास गई थी और उसने अपना पूरा इत्तर तोड़कर उसके पैरों पे डालकर, हालेलुया, उस जमाने का सबसे महंगा इत्तर था, वो 1 साल का मेहनत का पैसा था, सारा उठाकर यीशु के कदमों में डाल दिया। हालेलुया, दैट इज कॉल्ड बीइंग मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड, है ना। सब कुछ खुदा के सामने दे देना। तो इसने भी जाके सब कुछ क्या कर दिया, खुदा के सामने दे दिया। तो अचानक उसे एक दिन आवाज सुनाई थी, शमूएल। सैमुअल ने इससे पहले वो आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। तो वो जल्दी से गया, उसने एली पुरोहित को बोला, आपने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया। कहानी आपको पता है, फिर से गया, फिर से आवाज सुनी, फिर से गया, बोला आपने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। तीसरी बार फिर हुआ, तब एली पुरोहित को समझ आ गया, क्योंकि जवानी में वो भी सुनता था, जवानी में वो भी सुनता था। तो उसने कहा मुझे समझ आ गया ये हो क्या रहा है। तो उसने 12 साल के बच्चे को देखकर पता है क्या बोला, मैं तुझे कह रहा हूं, अगली बार अगर ये तुझे आवाज सुनाई दे तो तेरे को सिर्फ बोलना है, मैं यहां हूं, मुझसे बात कर परमेश्वर। हालेलुया, आई एम हियर, हियर आई एम, टॉक टू मी गॉड। और वो गया, जब तीसरी बारी के बाद जाकर वो खुदा की उपस्थिति में बैठा, उसने फिर आवाज सुनी, सैमुअल। और इस बार उसने कहा, हियर आई एम, मैं यहां हूं, मुझसे बात कर। और सैमुअल, और फिर खुदावंद ने क्या किया पता है, उस दिन से लेकर उसके अंत के दिन तक प्रभु और वो एक दूसरे के साथ क्या करते थे, हमेशा बात करते थे। यही सिखाने आया हूं मैं सिंगापुर में, कि इंसानों के शब्दों को खत्म कर कर खुदा से बातचीत करना मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। द पर्पस ऑफ मैन इज नॉट टू टॉक टू अ मैन, द पर्पस ऑफ मैन इज टू टॉक टू गॉड। हालेलुया। मनुष्य का काम खुदा से बात करना है, सिर्फ मनुष्य से बात करना नहीं है। हालेलुया। और उस दिन किसका जीवन पूरी तरीके से क्या हो गया, बदल गया। आज आपकी और मेरी आराधना इस प्रकार से होनी है कि खुदा आए और आपसे बातचीत करना शुरू करे, आपके कमरों में उतरे, आपके काम में उतरे, हालेलुया, आपके विषयों में उतरे और आपसे बार बार बात करना शुरू करे। सोचो कितना जबरदस्त होना शुरू हो जाएगा जब खुदा आपसे क्या करना शुरू करेगा, बात करना शुरू कर देगा। अब खुदा बात कैसा करता है, बात कैसा करता है, आपको पहला चीज समझना है, खुदा पवित्र है। कोई तो बोलो खुदा पवित्र है, कोई तो बोलो खुदा पवित्र है। मुझे लगता है आप इससे भी अच्छा बोल सकते, बोलिए खुदा पवित्र है। पवित्र है, राइट। पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी नहीं, खुदा की। अपने दम पे पवित्रता में बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन खुदा के दम पे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप बढ़ जाओगे। जब आप ये समझ जाओ कि परमेश्वर पवित्र है, राइट, हमारे सारे काम और हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा डीलिंग सब पवित्र होना शुरू हो जाए। अब पवित्रता का मतलब वाइट कपड़ा नहीं है, राइट, उन्होंने भी पहना है वाइट, वो पवित्रता का निशानी नहीं है। वो ब्रदर ने वहां वाइट पहना है, वो पवित्रता का निशानी नहीं है। ये ब्रदर ने वाइट पहना है, उस ब्रदर ने पहना है, ये सिस्टर्स ने वाइट पहना है, ये पवित्रता नहीं है। क्योंकि अगर वाइट ही पवित्रता का निशानी है तो कई सारे पॉलिटिशियन भी वाइट ही पहनते हैं। अगर वाइट ही निशानी है पवित्रता का तो फिर रात प्रभु को बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरी काली है। Every color that you see here tonight, हर कलर जो आप देख रहे हो खुदा ने बनाई। हर चेहरा जो आप देख रहे हो, हर चेहरे में आपको खुदा दिखेगा। मैं कल समझा दूंगा आपको, हर चेहरे में आपको खुदा दिखेगा, राइट। सो व्हाइट डज नॉट डिनोट होलीनेस। ब्लू इज ऑल्सो गॉड। स्काई ब्लू है, पानी ब्लू है, आकाश ब्लू है, हर कलर में आपको प्रभु दिखेगा। लेकिन हमने पवित्रता कुछ और सोच के रखी है। पवित्रता टोटली कुछ और। पवित्रता है क्या, हमारे अंदर के जो आप अकेले कमरे पे करते हो ना, वो पवित्रता है। जो आप अपने फोन पे अकेले में करते हो ना, वो पवित्रता है। जो आप विचारों में सोचते हो किसी और के लिए, वो पवित्रता है। तो जब अंदर से पवित्रता आना शुरू हो जाएगा तो बाहर तो ऑटोमेटिक चेंज आ ही जाएगा। अपने आप ही चेंजेस हमारे जीवन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। जब मुझे यह समझ आया कि प्रभु पवित्र है, तो मैंने अपने काम, शब्द, चीजें, विचार सब धीरे धीरे बदलने के लिए खुदा से मदद मांगी कि खुदा आप मुझे क्या कर दो, पवित्र कर दो।
तो प्रभु आपको मुझे पवित्र करना है, क्योंकि अलग अलग चीजें मेरे दिमाग में क्या करती थी, घूमती थी, अलग अलग चीजें। पता नहीं आप शायद सिंगापुर वाले बहुत पवित्र होंगे, पर मेरा तो नहीं। मेरे दिमाग में तो अलग अलग, कभी कभी गुस्सा भी आता था, है ना। आपका नहीं पता मुझे आता है कि नहीं करके, है ना। कभी कभी अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल दे, मेरे बारे में बोल देते तो मैं बिल्कुल पुराना वाला अरुल होता था तो तुरंत रिस्पॉन्ड करते, तेरी हिम्मत हुई, है ना। मैं बोल देता था, मैं बिल्कुल डरता नहीं था, बिल्कुल हाँ आप कैसे बोल दिया। लेकिन अभी वाला अरुल, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो वाले में और इस वाले में बहुत फर्क है। क्योंकि किसी और के बोलने से मैं वो नहीं बन जाता जो वो बोलना चाहता है और वो मुझे बनाना चाहता है। मैं वो हूं जो खुदा ने मुझे बनाया है। हालेलुया। तो जब आप खुदा की पवित्रता में आ जाते हो तो आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, है ना, जो आपके बारे में फालतू बोल रहे, क्योंकि आप खुदा की पवित्रता में आ चुके हो, है ना, खुदा की धार्मिकता में आ चुके हो। आप मेरे साथ हैं यहाँ तक। तो जब मुझे खुदा का पवित्रता समझ आया, पवित्रता के विषय में एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। यशाया के किताब के अंदर एक प्रभु का दास था जिसका नाम था यशाया। यशाया उज्जाया राजा से भयंकर प्रेम करता था। आपने कभी जिंदगी में किसी से प्रेम किया है? किया है? ओह माय गॉड, राइट। बाकी लोग किसी से तो किया होगा, नहीं किया तो मैं हूं, मुझे करो। हालेलुया, आमीन। किसी ने किसी से तो प्रेम किया होगा, है ना। अटैचमेंट हुआ आपको किसी के साथ, है ना, है ना। कभी इंसानों में, वैसे तो जानवरों से भी हमें काफी बार अटैचमेंट्स रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंसानों में भी कोई होते जिसके साथ हमें बड़ा सारा अटैचमेंट रहता है। उज्जाया राजा और यशाया भयंकर अच्छे दोस्त थे, करीब थे, मित्र थे, रिलेशनशिप था, संगति थी, सब कुछ था। एंड बाइबल सेज एक दिन उज्जाया राजा मर गया, तो यशाया टूट गया, और टूटने के बाद बिखर गया। बिखरते बिखरते वो एक दिन खुदा की उपस्थिति में एक जगह पे एक कमरे में बैठा हुआ था, और अचानक परमेश्वर की उपस्थिति उस कमरे के अंदर उतरती है, बाइबल बताती है। और आइज़ाया जब आंख खोल कर देखता तो उसे क्या दिखता है आपको पता है? उसे स्वर्ग दिखता है। क्या दिखता है उसे? स्वर्ग। और स्वर्ग में उसे कौन दिखता है पता है? उसको दिखता है एक अद्भुत परमेश्वर। रूपरेखा तो नहीं लिखी गई है, क्योंकि उसके रूप को देखना असंभव है। इवन दो लोग बोले उसी का ही एक रूप है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मैं अभी उस पे जाना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन कोई रूप, एक रोशनी उसने देखी। रोशनी के अगल बगल उसने दो सराफिम को देखा जिसके 6 पंख और 6 पंख थे। हालेलुया। और अद्भुत बड़े सामर्थी थे। वो पूरे 9 तरीके के स्वर्गदूत है बाइबल के अंदर। उन सारे 9 तरीके के स्वर्गदूतों में सबसे बड़ा, सबसे सामर्थी सराफिम है। वो इतने लंबे हैं, वो इतने चौड़े हैं, वो इतने ताकतवर है। अगर वो चाहे तो आधा दुनिया क्या कर सकते, वो खत्म कर सकते, उतना सामर्थ्य है। लेकिन बाइबल कहती है 2 से उन्होंने पैर ढके हैं, 2 से उन्होंने आंख ढके हैं। हालेलुया, है ना। तो 2 से उन्होंने मुंह ढके हुए हैं, और 2 से वो उड़ रहे हैं। हालेलुया। और वो भी इस परमेश्वर के सामने झुके हुए। जरा सोचिए, अगर इतना ताकतवर स्वर्गदूत खुदा के सामने घुटना टेक रहा है और अपने मुंह को और अपनी पैरों को हालेलुया कवर करके रखा है, तो जरा सोच के देखिए हमारा परमेश्वर कितना और बड़ा होगा। How much more bigger would be God? कितना सामर्थी होगा परमेश्वर। आपने कभी स्वर्ग देखा है? किसी ने देखा है? आप देखना चाहते हो? वंडरफुल, देखना चाहते हो? देखो मैं आपको बताता हूं सिंहासन दिखता कैसे है ना। बाइबल में ही है। अगर मेरे पास पिक्चर्स होते तो मैं आपको दिखाता। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा दिखाऊंगा आपको। प्रभु एक सिंहासन पे, बोलिए सिंहासन पे, बोलिए प्रभु सिंहासन पे, राइट। और उसके अगल बगल 2 सराफिम है। क्या है? जोर से बोलिए, सराफिम है। इनके 6 पंख है, ठीक है। भयंकर सामर्थी है, ये प्रभु के बिल्कुल अगल बगल है। और फिर इसके बिल्कुल थोड़े आगे आपको 2 तो नहीं और अद्भुत स्वर्गदूत दिखेंगे जिनका नाम है चेरूबिम। बोलिए चेरूबिम। चेरूबिम, चेरूबिम के 4 पंख होते हैं और उनके 4 सर होते हैं। 4 पंख, 4 सर। इनके हाथों में हमेशा तलवार ली रहती है। उत्पत्ति का किताब में जब एदन वाटिका से परमेश्वर ने आदम को बाहर किया, तो एदन वाटिका को बचाने के लिए परमेश्वर ने संभालने के लिए किसको रखा? चेरूब को रखा। उसके हमेशा हाथों में क्या रहता है? और ये सब बाइबल में है, ये एजेकिएल की किताब में है ना। इनके हाथ में तलवार है। आपको पता है उसके बाद कौन है? देन देयर आर समबडी कॉल्ड एज व्हील्स। बोलिए व्हील्स। ये भी बाइबल में है। ये व्हील्स, बोलिए व्हील्स। आपको पता है ये स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं? मेरे पीछे बोलिए आंखें। हाथ आपके कहां गए? आंखें, 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 आंखें,
आंखें 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 बस, और फिर दो छोटे पंखे उनके बाइबल में है। उनका काम पता है क्या है? जो स्वर्गीय परमेश्वर बोले, उनका काम है वो अधिकार को आगे पास करना और बोलना जो खुदा ने बोला वो आज होना है। हालेलुया। तो कहने का मतलब अगर आज रात को खुदा कुछ बोलेगा और अगर वो सुन ले तो आज यहां इस कमरे के अंदर वो सब कुछ होगा जो खुदा ने ऐलान किया होगा। राइट? और आपको पता है ये सब मिलकर, ये सब मिले हुए, क्या मिले हुए? सेराफिम, चेरुबिम, व्हील्स। व्हील्स का एक और वर्ड है बाइबल के अंदर, उसे बोलते हैं सामर्थ, पावर। कई बार लोग उसे गलत कॉनोटेशन दे देते हैं। पावर, मेरे पीछे फिर से बोलिए, सराफिम, चरूब, व्हील्स। राइट? ये सिर्फ पहला लेयर है स्वर्गदूतों का। अभी तो कमांडर्स आए भी नहीं है, अभी तो पृथ्वी में आने वाले स्वर्गदूत आए भी नहीं है। इन सब के बीच में कौन है आपको पता है? परमेश्वर। और आपको पता है कितने स्वर्गदूत होंगे? अरबों करोड़ों स्वर्गदूत वहां बैठे हुए। और फिर परमेश्वर उनके बीच में सिंहासन में 24 एल्डर्स सामने हैं, 12 गोत्र के, 12 शिष्य, 12 गोत्र के, 24 एल्डर्स के बीच में यहोवा बैठा है। और आपको पता है क्या चल रहा है वहां पे? पवित्र पवित्र तू है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यही चलता है स्वर्ग में, पवित्र पवित्र तू है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और फिर कहीं ना कहीं यीशु बैठा है तो उसे देखकर वो बोलते हैं, योग्य मेमना, मेरे पापों के लिए मरने वाला, योग्य मेमना, योग्य मेमना। और फिर वो फिर से गाते हैं, पवित्र पवित्र तू है सर्वशक्तिमान। स्वर्ग में सिर्फ एक ही गाना चल रहा है और वो गाना पता है क्या है? पवित्र। स्वर्ग में सिर्फ एक ही बात चल रही है और वो ये है, मेमना योग्य है। स्वर्ग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, आपके परिस्थिति में आप क्या बोलना चाहते हैं? कि मेरा परेशानी बड़ा है, मेरा दिक्कत बड़ा है, मेरा जीवन कठिन है, या फिर आप बोलेंगे मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो पवित्र है, मेमना योग्य है, मुझे छुटकारा देने के लिए योग्य है। हालेलुया। सो मुझे ये कॉन्सेप्ट जब समझ आया तो मैं समझ गया कि परमेश्वर को वर्शिप, स्तुति, प्रेज बहुत ज्यादा पसंद है करके। फिर मैं थोड़ा सा और डीप किया। आप इस चर्च में वर्शिप करते हो? राइट। मैं आपके लिए वचन देता हूं। तो मेरे चर्च में, आईसीएम चर्च में, हम वर्शिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आराधना। तो मैं और सीखने की कोशिश किया क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। अब ध्यान से सुनिए और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हमने अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पे ही है, ठीक है? क्योंकि आप इंट्रोडक्शन नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप वचन का कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। राइट? आप मेरे साथ हैं? ओके। परमेश्वर कौन है? पवित्र। और क्या है वो? सर्वशक्तिमान। और मेमना क्या है? योग्य। कौन है? हर कोई आपको देखकर बोले कि आप योग्य नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बोला, लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर रहता है वो योग्य है। शैतान बोले तू कमजोर है तो उसे बोलना तू सही बोल रहा है, पर मेरे अंदर जो परमेश्वर रहता है वो योग्य है। अब आप कहोगे पर पास्टर अरुल ये बाइबल में कहीं लिखा है? मैं बोलूंगा बिल्कुल लिखा है। प्रेरित पौलुस ने कहा, आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स नॉट ऑन माई पावर, आई कैन डू ऑल थिंग्स। मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसमें? उस प्रभु यीशु में जो मुझे क्या देता है? सामर्थ देता है। कौन योग्य है? आपको समझ तो आ रहा है? ओके। सो जब पुराने नियम में जब ऐसे, अब तो चर्चेस बढ़ है ना, थोड़े से और डिफरेंट हो गए नए नियम में आके, लेकिन पुराने नियम में क्या होता था? हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सारे जितने प्रीस्ट होते थे उनका काम होता था ऑयल और हिसप का ब्लड लेकर क्या करना पड़ता था बताए? हर दिन आते थे वो और पूरे चर्च में उसे क्या करते थे? वो लगाते थे। मान लो अगर स्पीकर तो नहीं है लेकिन ये होता, इस पे लगाते थे, पोडियम पे लगाते थे,
इस पे लगाते थे. They would put it everywhere. क्यों पता है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए. हम तो मॉडर्न हैं, पर उस जमाने के लोग इतने नहीं थे, पर है ना. तो every day they would come, they would put the anointing oil and then they will put the blood. हर जगह पे प्रभु का लहू 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 लहू. और फिर जाते थे और फिर ऑयल 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 ऑयल. और फिर 7वें दिन, बाइबल बताती है 7वें दिन जब हाई प्रीस्ट घुसता था उस मंदिर के अंदर, तो वो अकेले नहीं घुसता था. आपको पता था कौन आया? परमेश्वर उसके. और फिर ऐसा कोई विषय नहीं होता था जो खुदा 7वें दिन पूरा ना कर दे, क्योंकि किसकी उपस्थिति उतर गई है? आपको पता है, परमेश्वर की उपस्थिति उतर गई है. I learned if you want God to come, there needs to be a preparation. There needs to be a preparation. He is a king. 226 राज्यों के ऊपर सिर्फ एक ही राजा है, और उस राजा का नाम है प्रभु यीशु मसीह. Hallelujah. So for Jesus to come, there needs to be a preparation. आप इतने kind लोग हैं कि आपने मेरे आने पे ढोल बजाया, पर उससे भी बड़ा मैं चाहूंगा अगर आप हर दिन इससे भी जबरदस्त तैयारी के साथ यीशु को अगर अपने कमरों में बुला पाएंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जश्न का माहौल होगा हर दिन आपके घरों के अंदर. हालेलुया. छुटकारे का माहौल होगा आपके घरों के अंदर परमेश्वर के. तो मैं आईसीएम चर्च से आता हूं. हमारे चर्च में ना लोग इतना चुप नहीं बैठते. मतलब आप बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब आप जबरदस्त लोग हैं, तो बुरा मत मानना. मैं जब जहां भी जाता हूं, जिस भी राज्य में जाता हूं, मैं नहीं चाहता कि लोग बुरा माने. मैं सिर्फ अपना बता रहा हूं, है ना. मेरे से नहीं रहा जाता है. मेरे को लोग पोडियम पे बोलते हैं कि एक ही जगह पे टिके रहो, है ना. मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है. कूदना नहीं है, चिल्लाना नहीं है. मेरे को भी रिसेंटली एक मीटिंग में बुलाया था, तो बड़े बड़े लोग आए थे, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि यू आर बिग पीपल, यू आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल, यू आर रिच पीपल. अच्छा, अभी ढोल लगा दो, शादी का सारा सोफिस्टिकेशन निकल जाएगा इनका. 2 बोतल दारू के अंदर चली गई, असली सोफिस्टिकेशन बाहर निकल जाएगा इनका. पता है मेरे को. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा. मैं एक कंपनी में चौथा इन कमांड आता हूं. आई एम द क्लाइंट रिलेशन हेड इन अ कंपनी. मेरे नीचे 2000 लोग काम करते हैं, तो मैं आए दिन मिलता रहता हूं ऐसे लोगों से. मैंने सारा सोफिस्टिकेशन देखा हुआ है ना. और इसे आप अहंकार समझो या कुछ भी समझो, अपना सर खुदा के अलावा किसी के सामने झुकता नहीं है. सिंपल चीज है. आदर सबके लिए है, लेकिन सम्मान सिर्फ खुदा के लिए है. अब आप ये दोनों वर्ड का मीनिंग खुद ही ढूंढ लो, आपको समझ आ जाएगा. हालेलुया. मैं वहां पे गया, उन्होंने मेरे को पहले बोला कि आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. मैंने कहा ठीक है. मैं गया, मैं हूँ. अब मैं क्या, अब जहाँ परमेश्वर आप अपने आप को. तो मैंने भी क्या किया, ऐसा ही एक सूट पहन के बटन लगा के रखा. थोड़ी देर में आप ये उतरते हुए देखेंगे. तो मैंने लगा के रखा ताकि किसी को दिक्कत ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो. तो मैंने इसे पहन के रखा, है ना. थोड़े देर बाद ये बटन यहाँ से खुल गया. खुलने के बाद मेरा भी उतर गया और जो लोग खड़े थे उनका भी उतर गया. हालेलुया. और फिर वो जिसे हालेलुया बोलना नहीं आता था, वो भी हालेलुया बोल रहा है. और मैं जिसे अच्छी तरह बोलना आता है, मैं भी हालेलुया बोल रहा हूँ. वो जो फिल्मों पे नाचते थे, खुदा के गानों पे क्या करने लगे आपको पता है? नाचने लगे. क्योंकि जब आप खुदा के तैयारी के साथ आओ, एवरीथिंग चेंजेस. तो मैं हमेशा यही सोचता था कि ना आप प्रभु की उपस्थिति में ऐसे नहीं जा सकते जैसे कंट्रोल में रहे, बिल्कुल ना, है ना. तो पर मैंने बड़ी कोशिश भी की है. एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ. हमारे चर्च में एक बहन आती थी, और आप सब चर्च जाते हो क्या? अधिकतर मुझे पता है इधर, है ना, क्योंकि संडेज काफ़ी बार हमें छुट्टियां नहीं मिलती, तो मैं इसके लिए बस पूछ रहा हूँ. तो एक बहन आती थी, वो बड़ी अच्छी आंटी थी, वो बड़ी अच्छी आंटी, है ना. और तो जब भी मैं उन्हें देखता था ना, वो बस कुर्सी आपकी है, मैं बस उधारी में लिया हूँ. तो मैं कई जगह जाता हूँ, और आपको शायद पसंद ना आए जो मैं अगला बोलने जा रहा हूँ, लेकिन आपके बारे में है ही नहीं. मैं तो किसी और के बारे में बोल रहा हूँ. आप बुरा नहीं मानना, किसी को देख के बोलो बुरा नहीं मानना.
कुछ लोग कह रहे वो भी नहीं बोलेंगे, हम उतना बुरा मान गए, है ना। तो मैं कई कई जगह पे जाता हूँ और आपको समझ आया ना प्रभु कहाँ बैठा है, सिंहासन पे। सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट ही इज द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, हालेलुया, है ना। 20,000 नॉन गैलेक्सीज के ऊपर भी परमेश्वर यहोवा कार्य करता है। हमारे टाइम पे तो 9 प्लैनेट्स थे, अब पता लग रहा है प्लैनेट्स भी बहुत सारे हैं, और इन सब के ऊपर एक चीज कांस्टेंट है, आपको पता है कौन है? यहोवा। सो यहोवा ये उस सिंहासन पे बैठा। तो मैं कई कई जगह पे जाता हूँ और वर्शिप टीम खड़ी होती है, जैसे आप लोग खड़े हो तो आप गाना गा रहे हो, राइट, आई हम खड़े होकर ताली भयंकर गाना चल रहा है। अब मैं भी कभी कभी क्या करता हूँ, आके सामने बैठ जाता हूँ। तो कभी कभी मैं क्या देखता हूँ, और ये आपके बारे में नहीं है, प्लीज बुरा मत मानना, कल आना मीटिंग में, ठीक है। तो मैं कई कई जगह पे जाता हूँ और अद्भुत अद्भुत वर्शिप चल रहा है, अद्भुत वर्शिप चल रहा है। तो मतलब गैरी कैन यू बी विद मी? जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। और फिर वर्शिप टीम कुछ लोग आराधना करूं, आराधना करूं। तो ये सब चल रहा है, सब चल रहा है। कुछ लोग मैं किसी को जज नहीं कर रहा, 100% कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने थोड़ा ना बोला मुझे अगली बार सिंगापुर आना है। मेरे पास तो अभी भी बचे, मैं तो सिर्फ 50 राज्य गया हूं अभी तक, अभी भी मेरे पास 150 बचे हुए हैं। तो मैं इन्हें देखता हूं, मैं देखता हूं इसमें खुदा कौन है, इसमें Who is God here? आखिरकार खुदा कौन है? क्योंकि वो मजाल है भूकंप आ जाए वो हिल जाए, कुर्सी नीचे निकल जाए, लेकिन बंदा नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आओ गिरा, तू कौन है बच्चे? मेरा पति मुझे नहीं हिला पाया, तू क्या चीज है? मेरी पत्नी नहीं हिला पाई मुझे आज तक। तू कल का छोकरा 30 साल का लड़का, तू हमें हिलाएगा? मैं हिलाने आया ही नहीं हूं भाई, तुझे खुद ही हिलना चाहिए था। तू राजाओं के राजा प्रभुओं के सामने बैठा हुआ है, ऐसे कैसे? It is not about me, it is not about the worship team, it is about God himself. It is about worshiping him. Hallelujah. चलो एक तो खड़ा हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। तो उसके बाद सिस्टर घबराओ मत, आप भी खड़ी होंगी। मुझे हम ये फ्लो ही ऐसा है, ये सबको बदल देता है, हालेलुया। क्योंकि हम बैठने वालों में से नहीं है, खुदा ने कभी हमें बोला ही नहीं बैठने के लिए। प्रेयर के अलावा कहीं बैठने की जरूरत नहीं, हमें तो दौड़ने वालों में से है। तो मैं एक जगह पे और गया, तो एक सिस्टर आती थी। आपके चर्च में पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, कोई सेवा करता है यहाँ पे? एक भी नहीं है। आप सेवा करते हैं, आपको समझ आएगा। एक बहन आती थी मेरे चर्च में, वो भी आती थी सिर्फ प्रभु भोज वाले संडे में, सिर्फ प्रभु भोज वाले संडे में, क्योंकि वो प्रभु को बहुत प्यार करती थी, है ना। तो इसी के लिए प्रभु भोज वाले संडे आती थी। वो जब आती थी मेरे को कहती थी, पास्टर मेरा कमर, पास्टर मेरा कमर, आप थोड़ा दुआ कर दीजिए। मैं जाता था, मैं उस हाथ में लगता था और मैं बोलता था मिल के दुआ करते। अपनी वाइफ को बोलता था लेट अस प्रे टुगेदर। और मैंने उनके कमर के लिए इतना दुआ किया। अगले महीने आती थी, पास्टर मेरा कमर। तीसरे महीने आई, पास्टर मेरा कमर। जब फोन पे बात करूं, पास्टर मेरा कमर। मैंने कहा खुदा ये कौन सा कमरा है, कौन सा कमर है? हालेलुया, है ना। मतलब अंधे ठीक हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो रहा है, मरे हुए जिंदा हो रहे हैं। प्रभु पर ये कौन सा, क्या कौन सा? ओ अब लग रहा है थोड़ा बहुत जिंदा हुए हो, हालेलुया। ये कौन सा कमर है परमेश्वर? मैं परेशान हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे दिल से मैं परेशान हो गया कि भाई ये क्या है। मैं कभी कोई खुदा से बोला मेरे अंदर कोई पाप है क्या? इसके मैंने तो उस कमर के ऊपर से कितनी दुष्ट आत्माओं को हटाया, आपको पता है। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा हट। कभी कभी तो दुष्ट आत्मा भी बोल रहा होगा मैं तो हूं ही नहीं इसके ऊपर,
even there. हालेलुया। फिर मुझे एक दिन शादी पे बुलाया, किसी की। अरे जोर से बोलो मेरे सिंगापुर के लोगों, क्या पता आपके जोर से बोलने से बगल वाला जो सो रहा है वो भी जग जाए। हालेलुया। बोलो शादी, ना डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, अच्छी चीज है शादी। हालेलुया। सो मैं, मेरे साथ मेरी वाइफ, आपने देखा होगा मेरी वाइफ कितनी सुंदर है, और मेरी सुंदर वाइफ के साथ मेरे दो बेटे, दो जो जवान लड़के हमारे साथ हैं, जो नए नए प्रभु में आए हैं, भयंकर जोश में। तो हम लोग गाड़ी लेके हम जब वहां से निकले, एड्रेस पे पहुंचे, तो अंदर से आवाज आ रही थी, गडी चिगडी 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 चिगडी। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मसीह शादी है, नो वे, ये नहीं हो सकता। डिचिगडी चिगडी 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 चिगडी। तो हम आगे गए, पूरा ढूंढा, ढूंढ के हम वापस आए। जब हम वापस आए तो हमें पता लगा एड्रेस यही है। तो मैंने सोचा शायद वो डिचिक डिचिक, शायद वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज में प्रभु को लाया जा सकता है। मुझे अंदर शायद यही गाना चल रहा हो। तो हम लोग पहुंच गए जबरदस्त बैंक्वेट हॉल, इस हॉल का 10 गुना बड़ा, इतना सुंदर बैंक्वेट हॉल। हम लोग अंदर गए और अंदर गाना कुछ और ही चल रहा है। मैं बाहर निकला, फिर से नाम देखा तो वही लड़का मसीह लड़की की शादी है। मैं फिर अंदर घुसा, वहां पे एक डीजे लगा हुआ था जिसपे लाइटें जल रही थी और लोग नाच रहे भयंकर तरीके से। अब मैं 2000 रुपए लाया था देने के लिए, है ना। हम मसीह लोग 51 और 101 से काम नहीं चलता, तो इसके लिए हम 2000 लाए थे। अब मुझे था कि ये 2000 देके निकलना है तुरंत, क्योंकि डिचिक 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 डिचिक। तो मेरे साथ के दो लड़के कहते ऐसे होता मसीह शादी? मैंने कहा नहीं, वो वाली नहीं जो पास्टर रोल कराते हैं। हम जो कराते हैं हम बिब्लिकल प्रॉपर इवेंजेलिकल बिब्लिकल प्रॉपर चर्च के रीति में होगा। मैंने कहा ये वाली नहीं है। तो मेरे को देना है पैसा, सिस्टर आप मान लो आप हो सिस्टर, मुझे आपको पैसा देना, आप दिख ही नहीं रहे, आप दिख ही नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ, खाने की जगह पे गया, चाउमीन बट रहा है, चिकन है, सब पे गया, देखा, खाऊंगा नहीं जब तक पहले पैसा ना दे दो। मिली नहीं, दिखाई नहीं, हर जगह ढूंढा मेरे बच्चों ने। बाद में मेरे एक लड़के ने बोला पास्टर वो जो वहां डीजे चल रहा है वहां चले क्या? मैंने कहा नो ब्रदर, नो वे, ना 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 ना। मैंने कहा इतने तो नहीं होंगे कि फिल्मों के गाने पे डिचिक 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 कर रहे होंगे। कॉन्फिडेंस होता है यार, एक पास्टर का कॉन्फिडेंस है। उन्होंने जब कहीं नहीं मिला तो उन्होंने बोला पास्टर एक बार चेक कर लेते हैं ना। हाँ, मैं गया वहां पे 2 लड़कों के साथ, बड़ी मुश्किल से घुसे क्योंकि पूरी भीड़ ही वहीं थी। लोग ऐसे नाच रहे थे, आधे तो लोग फ्लोर से बाहर भी आ रहे थे, एक धक्का करके बाहर तो दूसरे को बाहर करके अंदर फिर घुसता था। फाइनली जब हम गए, ढूंढ रहे हैं, और फिर किसी तरीके से स्टेज के ऊपर चढ़कर मैं ऊपर से देखने लगा तो वो जो कमर वाली औरत थी, पता नहीं आपको गाना पता है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग हंसे क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या क्या देखते हो। और ऐसे घुटने पे साड़ी पहन के इसी के बीच में मैं खड़ा हूं। जैसे ही उसने मुझे देखा, मैंने कहा ये वही औरत जिसे मैं 1.5 साल से जिसका कमर ठीक कर रहा हूं, आज क्या नाच रही है, ऐसा लग भी नहीं रहा कमर है उसके अंदर। प्लीज मुझे गलत मत समझिए अगर आपको बुरा लगा। इससे भी बड़े काम यहोवा ने हमारे लिए किए हैं।
और अगर हम उसे स्तुति नहीं कर पा रहे और उसकी महिमा नहीं कर पा रहे, बाइबल एक जगह पे कहती है हाथ उठा के उसकी स्तुति करो, दूसरे जगह पर कहती है आवाज उठाकर उसकी स्तुति करो, तीसरे जगह पर लिखा है नाच कर उसकी स्तुति करो, कहीं पे लिखा है सारंग बजाकर उसकी स्तुति करो, कहीं पे लिखा है प्रेज द लॉर्ड ढोल बजाकर उसकी स्तुति करो, कहीं पे लिखा है हाई सिंबल्स लेकर उसकी स्तुति करो। तो फिर मैंने ही अपने ऊपर ही गलती ले ली। मैंने कहा कुछ तो कमी होगा मेरे चर्च में, कुछ तो कमी होगा मेरे चर्च में या मेरे प्रचार में, कि लोग शादियों में नाच रहे हैं और शादियों में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन खुदा की उपस्थिति में समय नहीं बिता रहे। There might be some problem. So then I changed myself more. मैंने कहा खुदा मैं तेरी उपस्थिति में और रहूंगा। And that's when I learned how to minister to the Lord. खुदा की उपस्थिति में कैसे मिनिस्टर करना है। I learned it. बाइबल कहती है जो वचन हमने पढ़ा, बैकग्राउंड दे देता हूं, and then प्रेरित पौलुस यीशु को जान गए। ये कहानी तो आप जानते हैं ना, भयंकर पैसे वाले थे वो। He was a very rich man. यूनान में यूनान थे क्योंकि वो फिलोसोफर थे, रोमियो में रोमी थे क्योंकि वो एक लॉयर थे, यहूदियों में यहूदी थे क्योंकि वो एक स्क्राइब थे, फरीसी थे। इवन दो उस पे हमेशा एक डाउट रहता है, क्योंकि कुछ लोग कहते वो थे, कुछ लोग कहते नहीं थे। अगर किया तो शादी के बारे में उन्होंने कैसे बताया, तो बड़ा उस पे चलता रहता है आर्गुमेंट। बट अभी के लिए हम ये मानते हैं कि ये तीनों भयंकर पैसा, बाइबल हिस्ट्री बताती है हमें, ट्रेडिशनल किताबें बताती है कि उनके पास खुद के शिप थे। कहने का मतलब पैसे का कोई 10 BMW घर में रखने का पैसा उनके पास था, और तब भी कम नहीं होगा, उससे भी 4 गुना ज्यादा पैसा उनके पास था। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्या देखा और क्या अंधे हुए कि उन्होंने कहा आज से मैं सिर्फ किसको मानने जा रहा हूं, प्रभु यीशु को मानने जा रहा हूं। जीवन बदल गया उन्हें, जोश भयंकर था, 30 साल के थे तकरीबन। हालेलुया। यीशु को कहीं ना कहीं सुना, देखा, जाना सब कुछ था, लेकिन यीशु के खिलाफ थे। लेकिन यीशु को देखते जीवन बदल गया। हालेलुया। जानना अलग बात है, देखना अलग बात है। हालेलुया। सुनना अलग बात है, एनकाउंटर करना अलग बात है। अगर आज का वचन सुनने के बाद आप अपने कमरों पे जाते और खुदा को कहते खुदा मुझे छू ले, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं आपको कह रहा हूं आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपका प्रेयर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगे। पौलुस ने यीशु को देख लिया। अपोस्टल बनने का क्राइटेरिया था उनके पास। जोश में रहना चाहते थे, लेकिन बोल दिया गया कि अरेबिया में जाना है, अरेबिया में जाना है, वचन सीखना है, वचन को जानना है, वचन पढ़ना है, वचन समझना है, पवित्र आत्मा के नीचे अपने आप को सौंपना है। और आपको पता है क्या हुआ? एंड बाइबल सेज प्रभु ने प्रेरित पौलुस को एक लंबे समय से 10 से 13 साल अलग कर दिया। 10 से 13 साल अलग कर दिया। आपको पता है उस टाइम पे प्रभु किसको यूज कर रहा था? प्रेरित पतरस जहां जाते थे चंगाइयां होती थी, उनकी परछाई में चंगाई होती थी। हालेलुया। आमीन। वो जिसको छूते थे वहां चंगाई होती थी। लेकिन एक दिन जब कलीसिया बढ़ गई, हालेलुया, यहूदियों के बीच में भयंकर तरीके से फैल गया, शमरिया की तरफ भयंकर तरीके से फैल गया, जुडिया में भयंकर तरीके से फैल गया। प्रभु को पता था अब ये इतने में नहीं रहना चाहिए, ये सिंगापुर में भी आना चाहिए, ये एशिया में भी आना चाहिए, ये इंडिया में भी जाना चाहिए, ये अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में भी जाना चाहिए। सो प्रभु ने फिर एक आदमी को चुना। पता है ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग एक उपवास में थे। बोलिए उपवास में थे। फिर से बोलिए उपवास में थे। जब ये एक साथ मिलकर उपवास कर रहे थे, they were fasting। बाइबल कहती है सिर्फ उपवास नहीं कर रहे थे, बाइबल बड़ा स्पष्ट कहती है वो प्रभु की उपस्थिति में क्या कर रहे थे? 13 का 2 सिस्टर आपने अभी पढ़ा था, एक बार जोर से पढ़कर सुनाओगे? 13 का 2। यस। जब वह उपवास, हाँ, प्रभु की क्या कर रहे थे वो? That is the key। हर फास्टिंग में प्रभु उतरता नहीं है, उसमें उतरता है जिसमें आप प्रभु की उपासना करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब वह उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए इन 2 व्यक्तियों को अलग कर दो, बरनबास और शाऊल, जिसका नाम बाद में जाकर पौलुस में बदल दिया गया। इन दोनों को मेरे लिए क्या कर दो? जब आप और मैं खुदा की उपासना करना शुरू करेंगे, प्रभु हमें सबसे पहले क्या करेगा पता है? आपको भीड़ से अलग कर देगा।
आपको रिलीजियोसिटी से अलग कर देगा, आपको विचारों और चीजों में से अलग कर देगा। यू विल बी सेपरेटेड। एक मसीह दुनिया के अंदर रह ही नहीं सकता है, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, नहीं रह सकता है। 13 साल पहले मैं एक नौकरी में घुसा। 13 साल पहले जब मैं नौकरी में घुसा, मेरे घर में कर्ज थे। मेरा पहला सैलरी था 9,998 रुपीस, ये मेरी पहली सैलरी थी। मैं हमेशा से ये मानता था, अगर पौलुस नौकरी करके सेवा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो पूरे विश्वास के साथ मैंने नौकरी की। करने के बाद सिस्टर आप बैठ सकते। कुछ दिन बाद, थैंक यू, कुछ दिन बाद मेरे को नौकरी में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी मिलने लगी। एक दिन मेरा बॉस मेरे पास आया, बहुत अच्छे, मुझे बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने मुझे आकर एक दिन बोला, और ये आपके लिए अनिवार्य नहीं है, मैं सिर्फ अपनी कहानी बता रहा हूँ प्लीज। मेरे को एक दिन आकर उसने मेरे को बोला कि हमारे कंपनी में सबसे बड़े क्लाइंट्स संडेज को आते हैं, और मैं तब तक के लिए अच्छा कमाई कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं चाहता हूं अरुल कि तू संडेज को क्या करे, हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स को ले, और उसका एक इतना पोर्शन तेरे को पाउंड्स में हम पे कर देंगे। तो मैंने अपने बॉस को देखकर बोला, मैंने कहा सर मुझे माफ कर दीजिए, संडे इबादत की दिन है, मेरे लिए मुश्किल है ये काम करना करके। उन्होंने मुझे गुस्से में बोला कि या तो आप नौकरी चुन लो या आप इबादत चुन लो। वो मेरे से बड़े थे, मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैंने पूरी उनको इज्जत दी। और फिर मैं बाहर गया, और बाहर जाकर मैंने एक क्या बोलते हैं, एक जहाँ पे ये फोटोस्टैट की मशीन्स होती है ना, बड़े बड़े फोटोस्टैट मशीन्स थे हमारे ऑफिस में। मैंने वहाँ से एक A4 साइज वाइट पेपर लिया, और मैंने बड़े हम्बली टू द बॉस, उनका नाम नहीं बता सकता, पर लिख के मैंने उसमें लिखा, इट हैज बीन माई प्रिविलेज टू वर्क फॉर यू, आई हैव लर्न सो मच, however I feel it is time for me to take another step. Herefore count this as my resignation from your esteemed company. Yours sincerely, Arun Thomas. Signed। 15 मिनट बाद अंदर गया, सर देखिए, हाँ क्या डिसाइड किया? मैंने कहा सर ये कागज बस आपके लिए। गुस्सा हो गया, तू छोड़ रहा है? तुझे क्या लगता है कि तू कहीं और सरवाइव कर पाएगा? ये वो सब सुना है। प्यार करते थे वो मुझसे बहुत ज्यादा। ये इंग्लिश में, हिंदी में नहीं बोला था उन्होंने, इंग्लिश में बोला, शुद्ध ब्रिटिश इंग्लिश में मुझे सुना। मैंने कहा सर नॉट पॉसिबल, संडे पॉसिबल। चला गया, किसी को नहीं बताया। सबको लगता था अभी भी काम करता, मेरे को काम ही इतना था। जब मैं 8 घंटा उधर देता था, अब मैं 8 घंटा खुदा को देने लगा, प्रभु में बढ़ने लगा। सबको लगता है मैं नौकरी कर रहा हूं, और मैं कर भी रहा था। हालेलुया। 6, 5, 5.5 महीने बाद एक दिन मेरे बॉस का कॉल मुझ पे आया, बोला हेलो। मैंने कहा यस सर, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू। बोला कम एंड मीट मी, तुझसे बात करनी है। मैंने कहा एवरीथिंग इज ओके, कहता प्लीज कम एंड मीट मी। मैं गया, मेरे को बोला अरुल कम बैक टू जॉब, पूरा कंपनी लॉस पे जा रहा है, प्लीज कम बैक टू जॉब। मैंने कहा सर मैं आ जाऊंगा, पर मेरा डिमांड है। उन्होंने कहा मुझे पता है तेरा डिमांड क्या है। मैंने कहा नहीं सुन लो, पहले आप जिद में थे, अब मैं हूं, अब ज्यादा मांगूंगा। मैंने कहा मुझे सिर्फ संडे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे सैटरडे भी चाहिए। उसने बोला व्हाई डू यू नीड अ सैटरडे? मैंने कहा संडे का प्रिपरेशन है। उन्होंने साइन किया, ले। आज मुझे 13 साल हो गए हैं, मैं एक डिपार्टमेंट अकेले में संभालता हूं। हालेलुया। आज मेरी कंपनी में फिक्स्ड सैटरडे संडे सारे एम्प्लॉइज के लिए हो गया है। आप अगर दानियल की तरह खड़े रहेंगे, खुदा की स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, खुदा में ताकत है, खुदा में सामर्थ है। हालेलुया। दानियल का परमेश्वर आज भी जिंदा है, जोसेफ का, एस्तर का आज भी जिंदा है। Nothing is impossible for God। और बहुत ही रिसेंटली एक दिन वो आए और इंग्लैंड में उन्होंने मेरे से कहा अरुल I want to get baptized। मरने से पहले मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, I want to get baptized।
जब मैं यहाँ पे आ रहा था मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो गई थी, क्योंकि मेरे पास 20 छुट्टियां मिलती हैं मुझे फुल, और फिर बाकी कुछ मैं चर्चेस के लिए, अपने चर्च के लिए लेता हूँ। तो मैंने उन्हें बोला, सर 3 साल से सिंगापुर बुला रहे हैं, क्या करना है ना। उन्होंने बोला ईयर एंड है, टैक्स का टाइम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैंने कहा सर सिंगापुर। बोला you don't understand, this is our time where maximum clients come and talk to us, it's a festive season, usually वो हाँ कर देते खुशी खुशी में, और तू ही करवा सकता। मैंने कहा सर सिंगापुर। हाँ, फिर उन्होंने मेरे को मैसेज करके बोला गो गो गो। हालेलुया। चर्च, जब आप प्रभु की प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं, आपके लाइफ में ऐसा कुछ असंभव नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु सारे असंभव चीजों को क्या कर देगा, हटा देगा। चाहे आप कितना भी सोच रहे हो ये असंभव है, for God it will only take a minute to remove it, क्योंकि आप हर दिन किसकी उपस्थिति में उपासना कर रहे हो। आप खुदा की उपस्थिति में जाकर, खुदा के दरबार में जाकर, सेनाओं के यहोवा के सामने घुटना टेक रहे हो, तो सेनाओं का परमेश्वर करेगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, I will do it for you। So आप और मैं दुनिया के भागी नहीं हो सकते, हम दुनिया से अलग है। We're different from the world, we're different from the world, we have a standard, we have a huge standard। हम दुनिया को फॉलो नहीं करते, दुनिया को हमें फॉलो करना चाहिए। We have a huge standard। आपको पता है दुनिया में हर स्टॉक मार्केट, हर चीज ऐसे ऐसे चलता है, हाँ कि नहीं? कैसे? राइट? पीछे वाले कैसे चलता है? ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? आपको पता है एक ही चीज है जो इतने 2000 साल से ऐसे चल रही है, आपको पता है वो क्या है? चर्च। 2000 साल से इसे सताया जा रहा है, 2000 साल से इसके खिलाफ जाया जा रहा है, लेकिन चर्च कभी कमी नहीं हो रहा, चर्च सिर्फ बढ़ रहा है, चर्च सिर्फ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान को उठा लो, आप सबसे रीसेंट इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवाइवल हो रहा है ईरान के अंदर। आपने कोई सुना भी होगा, माय गॉड ईरान रियली पास्टर, हम तो सोच रहे थे कहीं और हो रहा है, ईरान में हो रहा है। आपको पता है 70% वहां की औरतों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। 70% ईरान की औरतों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। आपको पता है क्या हो रहा है वहां पे जो मर्द, जब वो रात, और औरतें मर्दों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने कहा परमेश्वर अगर तू हमें छू सकता है तो हमारे मर्दों को भी छू। आपको पता है क्या हुआ? रात को मर्द सोते थे, और सब इंटरनेट में आप चेक करना, रात को मर्द सोते थे और प्रभु आकर कहता था तेरी बीवी जिसको फॉलो करती है वो बिल्कुल सही है। हालेलुया। तो मर्द भी अब यीशु मसीह को क्या करने लग गए? आपको पता है, स्वीकार करने लग गए। अगर लाइव नहीं होता तो मैं आपको और डायनामिक्स बताता हूं उसका। चर्च इज ग्रोइंग, पीपल ऑफ गॉड, चर्च इज ग्रोइंग। सताव अच्छे हमारे लिए, मैं तो सताव का भागी हूं। 2 हफ्ते पहले हमारे चर्च के बाहर आकर कुछ 4 लड़के हुंडई वर्ना गाड़ी के अंदर आते हैं, ले लंबे हट्टे कट्टे, और हमारे चर्च के बोर्ड को उन्होंने तोड़ दिया, हमारे सीसीटीवी को तोड़ दिया, हमारे गेट को तोड़ दिया। उन्हें नहीं पता था साइड में 2 और सीसीटीवी लगे, हिडन। 3 घंटे में उन्होंने पकड़ लिया। उनकी बिरादरी के लोगों ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक चर्च को तोड़ रहे हो? उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना है आप बताओ, हम घर के नीचे खड़े। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हम अंधेरों में तीर चलाने वालों में से नहीं है, हम दमदार लोग हैं। सामने से हाथ लिया, सामने से बात करते हैं, डरते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ना किसी दिन क्या पता उनका जीवन बदल जाए और वो कह दे प्रभु में कि परमेश्वर के लोगों का हमने ये तोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें क्षमा कर दिया। कुछ तो इसके परमेश्वर में होगा। हालेलुया। इतना नुकसान करने के बाद भी अगर इसने नहीं किया। जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठकर आए हो तो आपको किस चीजों में क्या फर्क? तो फिर मैंने सीखा कि मुझे खुदा की उपस्थिति में क्या करना है, घुसना है। हाउ डू वी डू दैट? बोले प्रभु खूबसूरत है, बोले प्रभु खूबसूरत है, जोर से बोलिए प्रभु खूबसूरत है। अगर आप खुदा के करीब जाना चाहते हैं, आपको खुदा के साथ समय बिताना है। और आपको पता है इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? प्रेयर। अकेले में हम 4 घंटे वचन सुन लेंगे, 6 घंटे गाना गा लेंगे, पंद्रह मिनट प्रेयर हो जाए हमसे बड़ी बात है। उसमें भी विचार यहां जाते हैं, कौन सा खाना बनाना है, कल नौकरी में क्या होने वाला है, क्या दुश्मनी चल रही है,
सारे चीजें ब्रेन के अंदर, बच्चों का फीस, ये चीज वो चीज, हाँ यहाँ वहाँ, सब हमारे दिमाग के अंदर चलता रहता है। बट प्रेयर इज द की, प्रेयर इज द की प्रेयर है प्रभु की उपस्थिति में कदम बढ़ाना। और यही किया 13 साल प्रेरित पौलुस ने। 13 साल डेजर्ट में रहकर वो परमेश्वर के सम्मुख क्या कर रहा था आपको पता है? समय बिता रहा था। गॉड वॉज प्रिपेयरिंग हिम। अगर आप अपने कमरे में तैयार हो तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको हिला सकती है, क्योंकि आप अपने कमरे में क्या हो? तैयार हो। तो जब मैं प्रभु की उपस्थिति में जाने लगा तो मुझे समझ आ गया प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे नेचर को बदल देता है, हमारे गुस्से को बदल देता है, हमारे विचारों को बदल देता है, हमारे जीवनों को बदल देता है। सो मैं प्रभु की उपस्थिति में जाने लगा और फिर मैं सीखने लगा आखिरकार हमारा परमेश्वर है कौन। तो जब मैं गुस्सा था तो ये गाना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। यही तो मैं जाता था तो मैं प्रभु को, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता। ठीक है, कोशिश करें। हाँ, मैं आपको एक गाना गहराई में सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम कई गाने गाते हैं महसूस नहीं करते। ठीक है, करें। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता। राइट, सो मैं क्या देखता हूँ? प्रभु तेरी पवित्रता। आप मेरे साथ हैं? ओके, आवर टाइम इज अबाउट टू फिनिश। ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप में से कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? एक बार मन है आपका यीशु मसीह को देखने का? मेरा तो बहुत मन है। मैंने नहीं देखा आज तक, मैंने नहीं देखा है ना, नंगी आंखों से नहीं, पर मेरा बड़ा मन है देखने का। मैं कई सारे मेरे चर्च के लोगों ने देखा, मुझे आके बताते हैं पास्टर ऐसे 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 ऐसे। मैं कभी प्रभु से कहता लो मैं पास्टर हूँ, मुझे भी दिखा दो, परमेश्वर दिखाता नहीं है। सो अगर किसी ने नहीं देखा तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अपने सबसे बढ़िया भक्तों को वो बिना दिखाए भक्ति में रखता है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि बाइबल कहती है देखने वालों में से वो ज्यादा विश्वास में है और आशीषित है जिन्होंने बिना देखे खुदा को क्या किया है। तो मन व्याकुल ना हो, पर अगर देख लो तो और बढ़िया है, देख लो तो और बढ़िया है ना। तो आज एक बार ऐसे ही सोच लेते हैं। आप सच में चाहते हैं यीशु को देखना? Do you wish to see Jesus? You do, you do, you do, you do, you do. हम खत्म करने वाले हैं, right? आप परेशान मत होइए, right? खत्म करने वाले। मान लीजिए आज यीशु मसीह आ रहा है। Imagine Jesus is here. सोचिए जरा, जीसस आज है मतलब सोच लीजिए आज यीशु आपके पास आता है ना, आपके घर में या कहीं पर आप ऐसे ही बैठे हैं, राइट? और इमेजिन कीजिए अगर जीसस आपके पास आता है, and if Jesus comes to you today, what would you do, sister? क्या करोगे आप? You will hug Jesus. आप उसे गले मिलोगे? Amazing, amazing. आंटी आप क्या करेंगे? What would you do? I will cry. I'll be so happy. Right, yeah, right. Those tears would be amazing, right? What would you do? What would you do? I will touch his feet and I become one like him in Jesus' name. You will touch his feet, right? You will cry in front of him. You will hug him, right? What would you do, sister? मैं चाहूंगी कि वो अभी कभी न जाए वापस. आप तो छोड़ोगे नहीं मेरी तरह, नहीं जाने देंगे, right? Right? आंटी आप क्या करेंगे? What would you do? मैं मानती हूँ जीसस को. अगर जीसस आज आ गए आप क्या करोगे? जाने नहीं दोगे। आप क्या करोगे सिस्टर? मान लो मैं अगर आज मेरे से भी हैंडसम है यीशु मसीह, right? Imagine Jesus comes to your home today. आप घर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अचानक यीशु आके, बाइबल कहती है उनके मखमली बाल है, ज्वालामुखी जैसी आंखें हैं, हालेलुया। Imagine Jesus comes today at your home. What would you do, sister? क्या करोगे आप? I'll touch his feet and pray. Wow, you'll touch his feet, right? है ना? आप क्या करोगे? I'll be very happy to see him. वेरी हैप्पी। करोगे क्या? खुशी तो होगी, पर करोगे? Hug him. हाके राधा, what would you do? हो रबा काशे तवरे अंधेरे देखो। मैं सर झुकाकर उसकी इबादत करूंगा और खुशी मनाऊंगा। खुशी मनाओगे। सिस्टर आप क्या करोगे? नाचोगे. वंडरफुल, आप नाच
नाचोगे नाचोगे ना। आप क्या करोगे सिस्टर? I want to go with you. मुझे ले जाओ, बिना मारे ही ले जाओ, लेकिन ले जाओ। हालेलुया। सिस्टर, what would you do if अगर आज यीशु अचानक आ जाए, आपके सामने आ जाए, what would you do? Sorry, no idea. खुश हो जाऊंगी. खुश हो जाओगे। आप क्या करोगे सिस्टर? What would you do if suddenly Jesus comes into your life today? I will hug him and my tears will be not stop. Wonderful. She will hug, her tears wouldn't stop. Hallelujah. कुछ लोग कह रहे हैं मैं शक्ल भी नहीं दिखाना चाहता, मैं बोलना ही नहीं चाहता। सिस्टर, आप क्या करो? I'll tell him, thank you, Jesus, for dying on the cross for me. You will say a thank you word to Jesus. What would you do, sister? You said if he look handsome like you, I will tell him I love you. Oh, wonderful. Thank you. है ना? आप जरा सोचो, यीशु आज आपके पास, आपके घर में, आपके कमरे में तुरंत आ जाए, आप क्या करोगे? I will not let him go. Oh, you will not let him go. My dear pastor, what would you do? I don't know where your husband is, but then at least I can pick up on you. What would you do? They all want to know that. I will be scared seeing God. I don't know how I will react. Right? Imagine if Jesus comes today, हम सबका रिएक्शन बिल्कुल ही क्या होगा? अलग होगा, बिल्कुल ही। आप क्या करोगे? वर्शिप टीम हो ना, आप क्या करोगे? मैं तो नाचूंगी. बहुत सारी बातें करूंगी. मैं महिमा करूंगी. निहारता रहूंगा बस, देखते रहूंगा बस. देखते रहोगे, राइट? सो आप में से अधिकतर लोगों ने बोला, आप क्या करोगे? पकड़ लोगे, हक करोगे। कितने लोग हक करेंगे प्रभु को? राइट? आप में से कुछ लोग तो गले ही मिलोगे ना, क्योंकि देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट, राइट? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लो आप किसका वेट कर रहे हो? यीशु आज आपसे क्या करे? मिलने के लिए आए करके। तो आप जब प्रभु आपसे मिलने आएगा तो आप क्या करोगे? आप उसे पकड़ लोगे, आप उसे हक कर लोगे। और मेरा बाइबल पता है क्या कहता है? मेरा बाइबल कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित है, मैं वहां पे ऑलरेडी क्या हूं? उपस्थित हूं, राइट? अब सवाल है, आप हक कैसे करोगे? बैठ के या खड़े होके? हाँ, कैसे? ओ माय गॉड, कैसे करोगे आप? वाओ, हालेलुया। और आप में से अभी भी कई लोग पता है यही सोच रहे हैं, हम तो नहीं। Amen. When Jesus will actually come to you, जब प्रभु आपके पास actually आ जाए और आप उस उपस्थिति को समझ जाओ, when you understand कि यीशु आ गया है, आपने जो आज तक नहीं किया आप वो करने जा रहे हो। हालेलुया। आप वो करोगे जो किसी को समझ नहीं आया होगा। ये एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ये समझना असंभव हो जाएगा। तो इसी के लिए जब आप खुदा की उपस्थिति में जाते थे, है ना, आपके जब मैं देखता तेरी, तो जब आप आज यहाँ पे हो, कौन यहाँ पे ऑलरेडी? कौन यहाँ पे ऑलरेडी है? जीसस इज ऑलरेडी हियर, राइट? जीसस ऑलरेडी हियर। तो आप उसे क्या कहोगे? जब मैं देखता तेरी, जब निहारता तेरी सुंदरता। जब आप प्रभु को समझ जाओ और जब आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना शुरू करो, आपको पता है अगला चीज क्या होगा आपके लाइफ में? परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। अब आपके सामने कौन खड़ा है? मैं आपसे एक सच सवाल पूछूं, आप जवाब दोगे? मान लो आज यीशु आपके पास आएगा, आप उससे क्या बोलोगे? मेरे घर में दिक्कत चल रही है। आप उसे ये बोलोगे कि परमेश्वर मुझे चोट लगी है? फिर आप क्या करोगे? आप सिर्फ उसे गले मिलोगे, आप उसके साथ बात करोगे, आप उसको कुछ महीने तो उसके लिए शायद क्रिसमस केक बना रही होगी। आप बैठो, I want to give you something। जब यीशु एक्चुअली में आपके पास आ जाए, आप किसी विषय को रखोगे ही नहीं। और यही मैं चर्च को समझाना चाहता हूं। When you go into the deepest presence of the Almighty God, you don't tell him what your problems are, you just adore him, you just glorify his name। जब खुदा में आप एक्चुअली बढ़ जाओ तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि आप क्या गुजर रहे हो, आप सिर्फ उसे निहारते रहोगे।
आप उसे निहारते रहोगे, आप उससे बात करते रहोगे, आप उससे गले मिलते रहोगे, यू वुड नेवर टेल हिम व्हाट प्रॉब्लम्स आर। और इसी के लिए गीत गाने वाला कहता है, जब जब देखता तेरी। कम ऑन चर्च, फिर से, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। कहने का मतलब जैसे खुदा आ जाए, फिर आप प्रॉब्लम्स के बारे में क्या बात करोगे? आपको वैसे ही पता है प्रॉब्लम खत्म हो गया, आपको वैसे ही पता है परेशानियों का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। उस औरत को पता, तो यीशु को छूने आई थी, उसे पता था मैं जिसको छूने जा रही हूं वो मुझे चंगा करने जा रहा है। मुझे सिर्फ छूने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, बाकी वो खुद कर लेगा। साइरस को पता था ये मेरे घर आ जाए मेरे घर की परिस्थिति बदलने वाली है। जक्कई को पता था ये मेरे घर आ जाए मेरा जीवन बदलने जा रहा है। There is a huge difference, people of God. जिस दिन आप ये समझ जाए यीशु कौन है, आप उसे महसूस कर ले, फिर ये बातें नहीं होने जा रही कि मेरा ये कर दो वो कर दो। आपको पता है सारी परिस्थिति छाया बनने जा रही है, सारी परिस्थिति खत्म होने जा रही है, सारे विषय खत्म होने जा रहे हैं। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आप में से कितने लोग लेट हो रहे हैं? पास्टर कहाँ है? Do we see Bobby Pastor here? Pastor Bobby, can I take 5 minutes more, please? आपने क्या कहा? 10 minutes? 2 बार आपने ऐसे किया। Okay. Hallelujah. अगर मैं ज्यादा लेट कर रहा हूं, आप 3 बार हालेलुया बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। Right? आपको समझ आया? आपको समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? आप मेरे साथ हैं? मुझे ऐसे लग रहा है आप जिंदा हो गए। मुझे ऐसे लग रहा है आप खुदा उतर चुका है चंगाई करने के लिए। Jesus is here. You with me? ओके, लिसन। मंदिर में 3 भाग होते थे, 3 भाग होते थे। बोलिए आउटर कोर्ट, मेरे साथ रहिए, बोलिए आउटर कोर्ट। इस प्रेजेंस को जाने मत दीजिए, बोलिए आउटर कोर्ट। जोर से बोलिए आउटर कोर्ट। आउटर कोर्ट में आपको पता है कौन आता था? वो जो निवेदन देने आए। क्या देने आए? निवेदन। ओ हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, ऐसे कर दो, ये कर दो। They just come with all their problems. वो सिर्फ अपने विषय को अंदर नहीं घुसते, वो सिर्फ क्या करते पता है? अपने निवेदन देकर चले जाते हैं। Then there is a inner court, जहां पे लोग क्या करते पता है? सिर्फ स्तुति करते। क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्तुति। वो अंदर आते क्या करने के लिए? स्तुति करने के लिए आते हैं। जैसे आप में से अभी कुछ लोग खड़े हैं, आप क्या करने, आप क्या कर रहे हो? आपको पता है आप you're doing something that you've never done before. आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपने पहले नहीं किया, राइट? आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। आप स्तुति कर रहे हो, राइट? सो जब आप कहते हो जब मैं देखता तेरे, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। सो आप में से जब कई लोग आए, आप आउटर कोर्ट में थे, आपके एक्सपेक्टेशन है पास्टर अरुल ऐसे करेगा। अभी तक आपके दिमाग में मेरे लिए एक्सपेक्टेशन बन गया, ये अच्छा पादरी है, खराब पादरी, आपने अभी सोच लिया। ये ठीक ठाक है, आप इधर से जाते वक्त बोलोगे ठीक पादरी था यार, ज्यादा मजाक करता है, ठीक था यार ये वचन। आप यू आर गोइंग टू हैव एन ओपिनियन अबाउट मी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद लॉट ऑफ पीपल। कई लोग यही बोलकर वापस जाते हैं, ठीक था यार, ठीक था। और ये इन लोगों का प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं क्या है, ये कितनी भी बार खुदा में खड़े रहे, ये खुदा को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। Because tonight is not about Pastor Arul Thomas. दुख है मुझे कि कहीं ना कहीं शायद मेरा फोटो उस पोस्टर पे लगा हुआ है और लोगों को लग रहा है कि मैं आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे खुदा का एक प्रेजेंस है, वो आया है, और आपके आंसू उस चीज को बयां करते हैं, हालेलुया, कि कहीं ना कहीं शायद खुदा ने एक दिन का तो आपको हृदय में क्या किया होगा। So it is not about Pastor Arul. Pastor Arul है क्या चीज? मैं नहीं तो कोई और। हालेलुया, मेरे जैसे हजारों को खुदा खड़ा कर देगा। अरे 1000 क्या आप में से किसी को खड़ा कर देगा। क्या पता है सिंगापुर में किसी और को आने की जरूरत ना पड़े, आप ही में से किसी एक को खड़ा कर दे परमेश्वर। Could happen, right? आप
बैग्स लेके आए, मैंने देखा आप काम से आए, आप मेट्रो में आए, आप टैक्सी में आए, आपके पास विषय थे, आपने अलग अलग चीजें सोची, आप आउटर कोर्ट में आए, लेकिन अभी आप कहां घुस गए पता है? इनर कोर्ट। You're in the inner court. Vivaka Bosheka Telerelia. You are in the inner court. You are in the inner court. You are touching the very portion of heaven. आप स्वर्ग के उस भाग को छू रहे हो जहां पे अगले कदम में आपके लिए छुटकारा है। You are right there in a court. स्तुति, महिमा, उसकी प्रशंसा, और आपने कह दिया है परिस्थिति मेरी सारी बन जाए छोटी में तेरी। एक बार अगर आप ये समझ जाओ, ओ माय गॉड, आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, मेरे पास 9 मिनट बचे, बोलिए। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। कितने लोग एक बार और मेरे साथ कह सकते हैं? और राखबाशे थे, जब मैं देखता तेरी, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं। कहिए आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही, और रबा शाखा दिया रेखो दे, आराधना करूं। ओहो, मेरे जीने का मकसद यही, रबा शेगे दे रे आतुरु वो शेगे। मेरे जीने का मकसद यही, अब आपके जिस दिन सिस्टर you will start getting into the inner court, then when you get into the inner court, the desires of your heart, आपके हृदय के जो desires होंगे सिस्टर, वो बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं नहीं जानता आप सिंगापुर में क्यों हैं, मैं नहीं जानता कि आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। अभी हमारे विषय कुछ और है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन जब आप एक्चुअली में इनर कोर्ट में घुस जाओगे, आपके लाइफ में सिर्फ एक ही इच्छा होगा, मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं। हो that's it, इसके लिए बुलाया खुदा ने आपको। मेरे जीने का कितने लोगों को समझ आया? आपको समझ आ गया? बोलिए पास्टर 3 मिनट और ले लीजिए। मेरे साथ है,
आपको समझ आ रहा है? आप कहाँ थे जब आप यहाँ आए? आउटर कोर्ट। आप अभी कहाँ हो पता है? Inner court. When you are in the inner court, everything changes. You come into the very seriousness. You start acknowledging the presence of God. You will acknowledge His presence. आप उसकी स्थिति को क्या करना शुरू करोगे? Acknowledge करना शुरू करोगे. You will honor it. क्योंकि आपको पता है ये बार बार ऐसी उपस्थिति मिलती है. Right? पास्टर को देख के ही डर लगता है. आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं इससे पहले इंग्लैंड में गया. आपको पता है मीटिंग कितने बजे खत्म हुई? रात के 2 बजे. और उन्होंने मुझे क्या बोला पता है? तो एक अफ्रीकन वेन्यू हमने लिया हुआ था जहाँ पे 700-750 लोगों की सीटिंग थी. 1000 लोग आ गए थे, 1100 लोग आ गए थे. और उन्होंने मेरे को आके एक अफ्रीकन टाइमिंग इज 10 o'clock, you cannot take more than that. मैंने कहा शो मैन शो. थोड़ी देर बाद देखा वही आके वहां से पीटा. मीटिंग खत्म हुई रात के 2 बजे और उसके बाद भी आके ऑर्गेनाइजर्स को बोलना पड़े प्लीज घर जाओ. Because it is when that presence comes into your church, that is what you have been waiting for. वो presence के लिए तो हम इंतजार कर रहे हैं ना. जो एक बार छू ले. जक्कई ने बस यीशु को देखा था और जीवन बदल गया. 4 गुना लौटा दिया उसने क्योंकि एक बार देखा. बोले 3 मिनट रह गए पास्टर. वंडरफुल. आप अच्छे लोग हो. कितने लोगों को समझ आ गया? आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट. आपको पता तीसरा कौन सा है? द मोस्ट होली प्लेस. पवित्र से पवित्र जगह. अगर आप इन दोनों को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, प्रभु आपको कहां ले जाने वाला पता है? सबसे पवित्र जगह पर. और आपको पता है वो जगह that is such a powerful place. जब आप यहां पहुंच जाओ, आप में से कितने अगर आपके पास पैर है तो मेरे साथ कहिए. बोलिए आउटर कोर्ट, बोलिए इनर कोर्ट. जब आपने 2 कदम बढ़ा लिए तो तीसरा कदम आपका जीवन बदल देगा. ये वो जगह है जहां पे असंभव संभव होता है. ये वो जगह है जहां मुर्दे जिंदा हो जाते हैं. ये वो जगह है परिस्थितियां बदल जाती है. ये वो जगह है जहां पे छुटकारे होते हैं. आज की रात वही होने जा रहा है, कम से कम कुछ लोगों के लिए. मेरे चर्च में सबसे ज्यादा हमारी एक प्रेयर टीम है. मैंने 2018 में चर्च शुरू किया. पहले 2.5 साल मेरे पास 20 लोग थे, 20 पीपल. मैं कल इसका गवाही दूंगा. अगले 3.5 साल में परमेश्वर ने हमें 2,500 लोग दे दिए चर्च के अंदर. हालेलुया, आमीन. अभी जो हम 31st का मीटिंग कर रहे हैं उसमें 5,000 लोग आ रहे हैं. हालेलुया. सो कहने का मतलब प्रभु ने 3.5 साल में पूरा रुख बदल दिया हमारे चर्च का. आप बिलीव करो, आपके चर्च का भी रुख प्रभु ऐसे ही बदलने जा रहा है. हालेलुया. आपके देश का रुख खुदावंद ऐसे ही बदलने जा रहा है. ये इच्छा आपके अंदर हो कि खुदा ऐसा ही काम करने जा रहा है. तो मेरे चर्च में एक व्यक्ति था जो मेरे साथ हर दिन दिल्ली का मैप हम खोलते थे, घुटना टेकते थे, प्रार्थना करते थे एवरी डे. उसका नाम था नथानियल. वो प्रभु को नया जाना था. हमने उसका नाम बाद में उसने अपना नाम चेंज कर लिया था. उसका मन था एक्सट्रीम, बहुत अच्छे व्यक्ति. प्रेयर 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 मेरे साथ खड़े होना, प्रेयर करना, प्रेयर करना, प्रेयर करना. एक दिन उसकी मिसेस शी वाज फ्रॉम तमिलनाडु. सो एक दिन तमिलनाडु जाकर वो वापस आई. जब वापस आई वो, तो उसके बॉडी का पूरा एक भाग पैरालाइज हो गया. तो जब वो आई एक दिन संडे शाम को वो चर्च में बैठी थी. इवनिंग का हमारा आखिरी सर्विस था. चेयर में बैठी थी. थोड़ी देर के बाद उसका नेक पूरा पैरालाइज हो गया. हाथ, जुबान, सलाइवा निकलने लग गया. आंख अंधी होने लग गई. सब खत्म. बात नहीं कर पा रही. जो बात कर रही थी सब ट्विस्ट हो रहा था. और वो बहुत टॉल है, बहुत हेल्दी है, 100 kg से ऊपर है. उसे उठाना आसान नहीं है. रात 9 बजे कोई हॉस्पिटल उसे एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था. तो उसे हमने घर पे रखा. 8 लोगों ने उसे उठाकर, हाथ उठाकर उसे अपने 2nd फ्लोर घर पे उसे रखा. नेक्स्ट डे जाने से पहले नथानियल मेरे पास आया. आज तक अपनी जिंदगी में वो रोया नहीं है वो बंदा अपने विषय को लेकर. मेरे पास आया, बोला प्रभु के नाम पे मैंने सब कुछ छोड़ा है पास्टर. मेरी बीवी की यह हालत है.
मैं क्या करूं? रोने लगा भयंकर, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम 2 हॉस्पिटल जाते हैं। पहला जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है, मैक्स हॉस्पिटल साकेत में है, वहाँ पे हम लोग लेके गए एंड द डॉक्टर्स लुक्ड, और वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने उसे देखते ही बोला ये बचेगी नहीं, ये मैक्सिमम 15-30 दिन की मोहलत है। वो एक डिजीज से जा रही थी जिससे उसका हर ऑर्गन धीरे धीरे क्या कर रहा है, खत्म होता जा रहा है। आई एम सो सॉरी, मैंने उसका मेडिकल नाम भूल गया मैं, माय वाइफ इज नॉट हियर, सो पूरा खत्म होता जा रहा है। तो उन्होंने बोला इधर आप रहोगे, खाम का 30-50 लाख रुपए ले भी लेंगे और ये बचेगी भी नहीं। बोला आप इसे लास्ट स्टेज में लाए, कोई बचने का चांस नहीं। वहां से शी वाज टेकन टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पे मेरा एक, हमारे चर्च में आने वाला एक लड़का था, हमारी एक और मेडिकल स्टाफ वहाँ पे काम कर रही थी, तो उन्होंने बोला वहाँ ले जाते हैं। हम उसे वहाँ ले गए, हॉस्पिटल में ले गए, मिराकुलसली उसे अंदर जगह मिली। और पास्टर, कैन यू शो द फर्स्ट वीडियो wherever you are, if the media team is there, if you can show the first video, पहला वीडियो, can we show that? It's not working? Oh, okay, only the second is working. Okay, so होता क्या है, हम उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। सो सॉरी अगर वो वीडियो काम नहीं कर रहा। सो हम उसे अंदर ले जाते हैं और ले जाते वक्त वेट, मैं कोई भी गवाही नहीं बांटता जिसका एविडेंस ना, क्योंकि वो ना शैतान दिमाग में ना एक डाउट ला देता है। यस 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 यस, ओ राबा खाओ या थू राबा शीथाले रे से, ओ राबा शीथे आप में से कितने लोग देख सकते हैं? देख सकते हैं? ओके, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, राइट? इसमें आपको दिख रहा है, इसमें एक औरत पूरी तरह बेडरिडन है, हॉस्पिटल के अंदर है, 100% पैरालाइज हो चुकी है। उसका हाथ, उसका पांव, उसका जुबान, उसका आंख कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आप मेरे को देख सकते हैं, एक लड़का जैसा वो मैं ही हूँ। मेरे साथ में मेरा मीडिया का हेड है, और सबसे आगे मेरे चर्च का एक व्यक्ति है जिसका नाम इजराइल है, वो मेडिकल स्टाफ में काम करता है। और हम उसे न्यूरो डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला इसे जल्दी से जल्दी न्यूरो डिपार्टमेंट में ले जाओ। तो न्यूरो डिपार्टमेंट 5th फ्लोर में है। 5th फ्लोर में वो कदम रखती है और वो जाती है और उसे ले जाती है। मैं, मेरे साथ जो ब्रदर थे वो और एक और ब्रदर, हम सब तीनों नीचे के नीचे हम खड़े हुए हैं और हम दुआ कर रहे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर प्लीज एक अद्भुत काम कर। तो मेरी वाइफ मुझे 10-15 मिनट बाद जल्दी से कॉल करती है और वो मुझे कहती है आपको अभी प्रेयर करना, यू नीड टू प्रे राइट नाउ। मैंने बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला इसे अभी तुरंत वेंटिलेटर पे डालना है, वेंटी पे डालना है। मैंने बोला क्या इश्यू है? उन्होंने बोला, उसने बोला ये ब्रीद नहीं कर पा रही है और अगर ये गलती से वेंटिलेटर पे चली गई इसका बचना असंभव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला हमें करना क्या है? उसने बोला आपको प्रेयर करना है कि ये वेंटिलेटर पे ना जाए और ये खुद सांस ले। आप सोच सकते मेरे चर्च में सबसे ज्यादा प्रेयर करने वाला व्यक्ति मेरे प्रेयर टीम का हेड, हालेलुया, उसकी बीवी मरने को है, वेंटिलेटर पे। कोई गया है आज तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस? आप में से कोई गया है? एक दो जन। आपने देखा वो कितना बड़ा है, उससे बड़ा हॉस्पिटल पूरे भारत देश में नहीं है। आपको पता हजारों लोग खड़े। जैसे ही मैंने न्यूज सुना वहां पे एक बेंच था, मैं सीधा बेंच पे गया, मैंने घुटने टेक दिए बेंच के सामने। मेरे साथ में 2 लड़के, हमने घुटना टेक दिया और हाथ उठाकर हमने कहा खुदा तुझे इस बेटी को चंगा करना है, ये वेंटिलेटर पे नहीं जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं हजारों लोग खड़े हैं वहां पे, thousands of them are standing there, और एक बंदा आवाज नहीं उठाता है जब तक हम प्रेयर ना कर दे। 20 minutes later, 20 मिनट बाद मेरी वाइफ का फिर से कॉल आता है। आई टेक अप माय फोन और मुझे पता है मेरी वाइफ का, मैंने उसे स्वाइप किया, स्पीकर पे रखा। उसने बोला आप बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ। बोला जैसे ही उसे वेंटिलेटर पे लेके गए, डॉक्टर ने जैसे ही उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, सडनली उसका ऑक्सीजन लेवल, हालेलुया, जो 30 पे था वो वापस नॉर्मल पे हो गया है। शी इज इन द वेंटिलेटर रूम, वो वेंटिलेटर के रूम में है, सब वेंटिलेटर पे है और ये अकेले बिना वेंटिलेटर के है। तकरीबन 2 घंटे बाद फाइनली विजिटिंग टाइम मिलता है। मेरी बीवी गई, उसका पति हटा, मैं गया। उस औरत का नाम संध्या है। मैं गया, मैं संध्या के पास गया। संध्या बेड पे लेटी हुई है, हाथ काम नहीं कर रहा, जुबान काम नहीं कर रहा। जैसे उसने मुझे देखा, उसकी आंखें, और मैं आपको पता है मन में क्या गाता हुआ जा रहा था,
जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता। मैं गया, मैं बिल्कुल चेयर लिया, मैं उसके सामने बैठ गया। मैंने कहा संध्या क्यों रो रही है? Why are you crying? मैंने बोला कुछ तो बोली जो मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला डर मत, तू नहीं मरने वाली है, तू नहीं मरने वाली। You are not going to die. You're not going to die. Okay? मैंने एक पेपर लिया और पेपर पे मैंने बोला संध्या मैं तुझे कुछ वाक्य लिखने दे रहा हूं। क्योंकि मैं आउटर कोर्ट में था, मैं इनर कोर्ट में, मैं घुटने पे टेक कर मैंने प्रार्थना कर लिया है। अब मैं उस जगह पे हूं जहां पे कुछ भी संभव हो सकता है। मैंने पेपर लिया, मैंने पेपर पे वाक्य लिखना शुरू किया। मैंने उसे बोला तू जब जितने दिन हॉस्पिटल में, तू पता क्या बोलेगी? हर दिन तू बोलेगी यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसके बाद तू बोलेगी कि अगर यहोवा मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। जब ये खत्म हो जाए तो तू तीसरा बोलना हालेलुया परमेश्वर मुझे बल देता है, हालेलुया यहोवा मुझे बल देता है, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा दृढ़ है, हालेलुया। मैंने बोला जब ये बोल दे तो अगला शैतान को देख के बोलना कुछ का भरोसा रथों पे है और कुछ का भरोसा घोड़ों पे है, लेकिन हमारा भरोसा यहोवा पे है। और आखिरी में तू बोलना क्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या ही नंगाई, क्या ही बीमारी, क्या ही ऊंचाई, क्या ही नीचाई, क्या ही शैतान, क्या ही मृत्यु, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। पेपर लिया, सामने एक डेस्क था, सेलो टेप लेके चारों तरफ लगा के मैंने चिपका दिया और मैंने कहा संध्या बोल दी। मैं निकल गया। तभी वहां पे एक सरदार जी खड़े थे, अच्छे आदमी है। सरदार जी बैठे हुए थे, बड़े बीमार थे। सरदार जी ने संध्या को देखकर बोला मैं तेरे रोग के आधे रोग में हूं और मैं आज तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। तेरा ये जो भी बाबा है झूठा है। बोले ये सब बकवास है। उसका पूरा परिवार किसी बड़े बाबा के पास गया था। खोपड़ी बाबा सुना आपने? खोपड़ी रख कर करते रहते हैं, आज तक जिंदा नहीं हुआ खोपड़ी, है ना? तो वो खोपड़ी बाबा ने बोला ये इस त्योहार से पहले, त्योहार में आने में 15 दिन थे, इस त्योहार से पहले ये खत्म हो जाएगी। ये लोग सब मेरे पास आए, एक एक कहानी सुना रहे हैं। मेरे मन में पता क्या चल रहा है? परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया। आई विश अगर वो वीडियो देख लेते आप वो हर दिन बोलती रही। कुछ दिन बाद हमें पता लगा, 2 या 3 दिन बाद वो बोलती रही। अब जो वो बोल रही है सबको समझ आ रहा है, क्योंकि प्रभु ने उसकी जुबान को चंगा कर दिया, प्रभु ने उसके आंख को चंगा कर दिया, प्रभु ने उसके हाथ को चंगा कर दिया, प्रभु ने उसके शरीर को चंगा कर दिया। आपको पता है क्या हुआ? 8वें दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, 8वें दिन, हालेलुया, वो जो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, नंगे पैर लेकर वो हॉस्पिटल के अंदर, वो रबाबा शिखाताला रबा ये थोरी अंदर। ये देखो, सेम हॉस्पिटल, सेम जगह, हालेलुया, 8वें दिन चल कर आ रही है, हालेलुया, 8th डे चल कर आ रही है। This is who God is. आपको पता क्या हुआ उसके बाद? आप सुनना चाहते हो कि नहीं? 9 महीने बाद जो मरने वाली थी, 14 साल हो गए थे, 9 महीने बाद परमेश्वर ने उसके कोख को छुआ। Oh, I wish ये सब हम दिखा पाते। Tomorrow I will come early. I will get everything fixed tomorrow. Hallelujah. Amen. ये देखो, हो रबा शिखे थे रिया था, रबा शिका था, रबा एको दिया, रबा शिखे दी रिया थे। See sister, हालेलुया, अपने बेटे के साथ है, हालेलुया। एम्स के डॉक्टर्स हमसे पूछते हैं कैसे हुआ? How is this possible? This is possible because I am no more in the outer court. Oh, I am no more in the outer court. I am no more in the inner court. I am right there in the presence of the Almighty God. और इस बच्चे का नाम आपको पता है क्या है? एज़ेकियल। और एज़ेकियल ने तो कहा था जब मैं देखता तेरी
जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। चर्च प्लीज, मैं जानता हूं मैंने 22 मिनट एक्स्ट्रा लिया, but I'm telling you, it is beautiful when you get into the presence of God. There is no other secret to seeing the power of God without His presence. Hallelujah. एक बार आप उस उपस्थिति में घुस गए, क्या परिस्थिति, क्या प्रॉब्लम, क्या चिंताएं, क्या चीजें, अलग ही आपका मन होगा। आप पहाड़ को कह दोगे वो हट जाएगा, आप रोग को कहोगे वो हट जाएगा। हालेलुया। 4th स्टेज कैंसर्स खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। आज की रात बीमारियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपकी परिस्थितियों में छुटकारे आ जाएंगे। आप तैयार है दुआ करने के लिए? Are you ready to pray? आप तैयार हैं? Oh my God. आप कौन हो सर? आप कौन हो? वो हैंडसम से यस माय डियर, यस 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 यस। आपको पता है आप दोनों एक बड़े ही जबरदस्त टेरिटरी पे खड़े हो। यस 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 सर। आप और आपके पीछे जो ब्रदर है दाढ़ी वाले, आप जो बिना दाढ़ी के हैं और वो जो दाढ़ी के है, मैं आपको कह रहा हूं आप दोनों एक जबरदस्त टेरिटरी पे अभी खड़े हो। हालेलुया। और आप सर, आपने आज कुछ किया है, आपने आज कुछ किया है जो आप पहले कभी नहीं करते थे। आज आपने ना खुदा को कुछ ऐसी इज्जत दी है और कुछ आपने हृदय से कुछ मांगा है खुदा से। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप जहां खड़े हो वहीं पे परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? एक स्वर्गदूत को भेजकर आपके हाथों को ब्लेस कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपको हाँ और आमीन में कुछ विषयों के ऊपर, क्योंकि जो आप मांग रहे हो खुदा उसमें एक बदलावट लेके आने जा रहा है। Oh my God. Sometimes we look so weak, don't we? Hallelujah. कितने लोगों का मन किया होगा वो व्यभिचारिणी औरत को देखकर उंगली उठाकर बोलने के लिए कि तू काबिल नहीं है, लेकिन खुदा आया, एक लकीर खींच दिया और बोला मैं खड़ा हूं इसके लिए, अब जिसमें दम है इसके खिलाफ बोल कर दिखाओ। कुछ ऐसा है तेरे जीवन में, हालेलुया, जहां पे कोई लकीर खड़ा कर तेरे बगल में खड़ा हुआ और बोल रहा है इसे नाश करना है, मैं नहीं दूंगा, आई विल नॉट अलाउ दिस यंग मैन टू बी फिनिश्ड। चर्च, God is so powerful. God is so powerful. मेरे को हाथ मिलाओ और बोलो मेरी परिस्थिति बदलेगी। ना 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 ना, आप बोलो मेरी परिस्थिति बदलेगी। रुको 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 रुको, आप बोलो मेरी परिस्थिति बदलेगी। खारो बाशी थारी आंदोरो बोशे तेरे बेशे के, बोली मेरी परिस्थिति बदलेगी। सोखोते आथे रे बेशे दे रे बेरे क्यों दे आरबा ए खोंबो शिखा दी रिबो शे थाले रे से तोरिया ए खोंदलो रोबो शे थेले रे खेदी रिया तो रोबो शे दे ए खोंदला रबा शिखा तला रबा शेकी हे रबा शिखा तला। When you get into the presence of God, everything changes. Everything. Are you ready to pray? Are you ready to pray? दुआ कर सकते हैं हमारे पास तो जगह, मुझे पता है आज रात कुछ को तो प्रभु ने छुआ है, आपको भी छुआ है। वो जो हैंडसम सा लड़का वहां पे खड़ा है राइट में मेरे, हालेलुया। आप स्माइल कर सकते हो, आपको पता मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। Sometimes God picks and chooses someone who himself doesn't believe कि God can choose me. ज़क्कई को भी नहीं लगा था कि प्रभु उसे छू सकता है। Years later, you will remember this day. This is just an answer to you. God has seen you. God has seen you. Whether you believe it, whether you don't believe it, whether you accept it, whether you don't accept it, a day is coming, my dear, when you will see every path coming together to the prophecy that has been declared upon your life. God will catch you. Hallelujah. God will take a hold of you, my dear. And many who knows you will be shocked क्योंकि प्रभु आपको पकड़ेगा और प्रभु आपको उपयोग करेगा। Hallelujah. Let us lift up our hands. अगर कोई दुआ करना चाहता है, मेरा तो इतना मन है अगर आप आगे आ जाते तो और बढ़िया होता, पर हमारे पास जगह ही इतनी कम है। Praise the Lord. Amen. रोको बोशी आंदे रे बेशेको तेरे से तेरी आंद, और इतनी जगह दीजिएगा आपके और सामने वाले के बीच में
प्रभु आपको आए छुए। कुछ देर दुआ कीजिए खुदा की उपस्थिति में। टेक अ मोमेंट, अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, क्योंकि खुदा की उपस्थिति में कुछ देर कुछ देर कुछ देर कुछ देर we praise yes 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 kabasho tore atere beshegele arabashe tere kedere beshe etori andare erubishade egoli arare ekodi edere beshegele ekodi arare o sacco tere andere e dura baba shetere ora baba shetere akondere shede araba shetere। आइए मिलके दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना करूं मेरे जीने के मकसद यही जीने का मकसद यही आराधना करूं। Come on now। आराधना करूं ओ रबा शेखे लोगों को तो छू ले जिंदा खुदा, कुछ सामर्थ को उंडेल दे इस जगह पे। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, कोई भी वैसा ना रहे जैसा वो आया था। परमेश्वर आज की रात तेरी मसा, तेरा छुटकारा हर जगह पे उतर जाए। हम प्रार्थना करते हैं। in the mighty name of Jesus। खुदा मांगते हैं आपका सामर्थ खुदावन परमेश्वर हर व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर उंडेला जाए। हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए एक बार। Lift up your hands and then receive this, 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 receive this. Thank you, sister.
receive this power, receive this power, receive this power, receive this power, receive this power. May the Lord touch you, 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 receive this power. Receive this power. May the Lord touch you, receive this power. In the mighty name of Jesus. खुदावन कुछ लोगों के ऊपर आपकी बरकत उतरे परमेश्वर, कुछ लोगों के ऊपर आपकी ताकत उंडेली जाए परमेश्वर, कुछ लोगों के ऊपर आपका सामर्थ्य उंडेला जाए परमेश्वर। आज की रात कोई खाली ना जाए परमेश्वर, आज की रात आपकी उपस्थिति काम करे, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अपने आंखों को बंद करिए एक आखिरी बार। मैं चाहता हूं इस वक्त आप कुछ ना बोले, सिर्फ सुने और रिसीव करें, सुने और रिसीव करें, सुने और रिसीव करें। कोई हिले ना, कोई किसी को छुए ना, just take a moment and receive। सुनिएगा। अगर आपके मन तैयार हो गए हैं तो अपने हाथ उठा लीजिएगा। There's a healing must। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका सामर्थ, आपकी महिमा। खुदावंद आज कुछ लोगों को आप यहाँ खाली नहीं छोड़ने जा रहे। अपने हाथों को मेरे साथ जोड़िए, आप जहाँ कहीं से भी ऐसे जोड़िए जैसे एक मन होकर हम दुआ करने जा रहे हैं। समथिंग वेरी पावरफुल। आज रात आप में से कई लोगों के यहाँ से खाली नहीं जा रहे। कल जब आप यहाँ वापस आएंगे, प्रभु आपको कुछ गवाहियों को देने जा रहा है, कुछ गवाहियां देने जा रहा है। यू आर कमिंग बैक विद अ टेस्टिमनी टुमारो। कई रोगों का अस्तित्व आपके शरीरों के अंदर से, हालेलुया, आपको परेशान करने वाले कई शरीर के अवस्थाएं खुदावंद आज की रात आपके शरीरों में से हमेशा हमेशा के लिए हटाने जा रहा है। वीजा के इश्यूज को लेकर, वीजा के इश्यू को लेकर, वीजा का कोई इश्यू, खाबोशे थे ले, कैसे होगा, कैसे बढ़ूंगा, कैसे रास्ते खुलेंगे, कैसे वो कार्य होगा, सोचने वाले जो यहां आज बैठे हैं, आज की रात एक स्वर्गदूत तेरे लिए उतरा है। और बड़े आनंद के साथ यहां से जा, क्योंकि खुदा आपके लिए एक अद्भुत काम करने जा रहा है, 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 अद्भुत काम करने जा रहा है। Receive this। कोई है अपने बेटे के विषय को लेकर, बेटे के विषय को लेकर, बेटा बेटा बेटे के विषय को लेकर, पीढ़ी के विषय को लेकर यहां पे खुदा के सामने है। और खुदा कहता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, उस विषय पे मैं तुझे एक अद्भुत छुटकारा अभी इसी वक्त देने जा रहा हूं। अगर वैसा कोई है यहां पे, तो मैं चाहता हूं सिर्फ वही बोले आमीन, वही बोले आमीन, वही बोले आमीन, वही बोले आमीन। अब अपने एक बार और आखिरी बार हाथ उठाइए और रिसीव कीजिए एक नया मसाह, एक ऐसा मसाह जो आपने पहले कभी नहीं महसूस किया। आप चाहते हो मेरे 3 कहने पे एक ताकत आपके भीतर उंडेला जाएगा, एक स्पर्श आप महसूस करेंगे। पवित्र आत्मा में तैयार हूं। जब आप
इसी वक्त प्लीज। 1 2 3 Receive it in the name of Jesus. 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 प्रभु आपको आज आनंद के साथ, आशीष के साथ और उसके पवित्र स्थान में बिठाने के साथ आप लेकर जाए। और जो विश्वास करते मेरे साथ कहेंगे आमेन। कहीं आमेन, कहीं आमेन, कहीं आमेन। कोई तो धन्यवाद करिए परमेश्वर का, अगर आप कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का एक धन्यवाद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कोई तो खुदा का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। कल हम दुगने ताकत के साथ मिलने जा रहे हैं। मिल सकते हैं कल की रात। We will be more prepared now because कोई भी ऐसा चीज मत करिए जो आपको प्रेजेंस से दूर करे। शैतान आएगा, गुस्सा, फालतू चीजें सब लेकर आएगा, क्योंकि कल जो आपने आज प्राप्त किया इसका उत्तर आपको कल मिलेगा। It's going to be very very powerful. हालेलुया। मुझे विश्वास है प्रभु कुछ अद्भुत करेगा कल। हालेलुया। प्रभु ने आप में से कुछ लोगों को छुआ भी है। आप तो घर जाकर 2 बार और चेक कर लेना। मैं आपको कह रहा हूं, आपको प्रभु ने चंगा किया है। आप चेक करना। कल मैं आपसे पूछूंगा कि किसको कहां प्रभु ने छुआ है। और you better come with a testimony because God has given you one. हालेलुया। प्रभु ने आपको छुआ है। कल आप आओगे, मेरे लिए एक चीज और करोगे आप। पास्टर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं पास्टर से परमिशन लेना भूल गया, तो परमिशन लेने के बाद पास्टर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर कर देंगे तो आप आना, है ना। और कल आप जल्दी आ सकते हैं। Can we call them early, Pastor? Since it is a revival season, how can revival last only 2.5 hours? मेरा तो मन नहीं है आपको छोड़ने का, पर मैं पहली बार पास्टर से आज मिला हूँ, तो मुझे ये पता नहीं है इनका मूड कैसा है, कैसे है सब। मैं आज रात मुझे पूछना पड़ेगा इनसे, फिर मैं इनके द्वारा इनकी पत्नी के बारे में जानूंगा और तब मुझे पता लगेगा। पूरा रात चल सकता है। पूरा रात चल सकता है। So tomorrow मैं प्रिपेयर्ड होकर आऊंगा। अगर प्रभु का इच्छा रहा तो मैं यहीं से सीधा एयरपोर्ट चले जाऊंगा। बस बैग ही तो पिक करना है। हालेलुया। यस। तो आप प्रिपेयर्ड होकर आना। कोई आपको लगता है जैसे खुदा का एक वचन चाहिए, आपको लगता है कि किसी को एक क्रिसमस, आप ऐसे बोल के ले आना, क्रिसमस है आज चलते हैं। कोई आपको लगता लेके आओ। हालेलुया। और उनको भी एक मसा महसूस होने दो। जाने से पहले मेरे साथ आप कह सकते हो क्या? जब मैं देखता तेरी, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी क्या करोगे आज की रात आप? आराधना मेरे जीने का मकसद यही। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और कल जब मैं आऊंगा, मैंने आज सब कुछ लेट दिया इन्हें, लेकिन कल मैं सुबह ही दे दूंगा ताकि किसी को भी मेरी वजह से परेशानी ना हो। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।